अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आप सबको मेरी तरफ से भी जुमा बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत शुक्रिया ये प्यार और मोहब्बत देने के लिए। आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। वीक का लास्ट डे है, इसके बाद यकीनन 2 दिन छुट्टी होगी, वीकेंड होगा। अल्लाह ताला के हुक्म से आपने इस वीकेंड को ज़रूर प्लान करना है और किसी के साथ ज़रूर जाना है। मैं कल किसी के घर नहीं मरी बिल्ला की तौर मस्जिद तक मरी ना जाए आजकल। क्यों? मैं कहती हूँ वो रश है नहीं ना, और पूरे पाकिस्तान से लोग जो है ना वो उमंड के मरी आ गए और मरी बेचारा अच्छा इतना मेरे साथ बड़ा मजे का हुआ हलीमा सीन अपने अंदर समा सकता है। अब मुझे बुरा भी लगा, मैं किसी के साथ था, मेरे इस तरह के प्रोटोकॉल्स नहीं थे, मैं किसी के साथ था। हुआ ये कि मैं गाड़ी की बहुत लंबी कतार थी और उसमें था। मैंने कहा यार ये तो 2 घंटे लगेंगे और मैं उसके घर जाके पहुंचूंगा। तो वो मेरे साथ वही ड्राइव कर रहा था, उसने कॉल की। थोड़ा सा बुरा लगा मुझे इस चीज़ पे। उसने कॉल की, हम साइड से निकले और हम घर पहुंच गए 10 मिनट में और बाकी लोग वहीं खड़े रहे। तो मैंने उससे शिकवा भी किया। वो मुझे कहता है तेरी मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि तेरे दिल में जो होता है तो फौरन के। मैंने कहा यार मुझे अच्छा नहीं लगा तूने जो किया है। कहता है यार मेरी मजबूरी है पहुंचना कि मैंने इलाके को, उस जिले के लोगों का ख्याल रखना। मैंने कहा जो तू रख रहा है ना वो मैंने देखी, लेकिन जरूरी नहीं है वो। असल में जो साइड से लोग निकल के जाते हैं ना, वहाँ मसला ये होता है कि वो आगे जाके भी उन्होंने उसी रश का हिस्सा बनना होता है, तो वो फिर घुस रहे होते हैं उस टाइम पे। अगर किसी का घर बीच में है और वो नहीं, वो ये हुआ कि बिकॉज़ ही हैज अ पोजीशन, सो वो बीच में से पुलिस ने निकाला। हाँ, प्रोटोकॉल की वजह से निकाल दिया गया। अच्छा कल मैं गालिबन किसी के नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता वैसे ऐसे लोगों को रश के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी जान वैसे ही हर वक्त खतरे में होती है और उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जो है वो खतरे में डल सकती है। खुदा ना खास्ता। तो उनके लिए बेहतर यही होता है कि वो उस रश से निकल जाए। हाँ, तो कल मैं किसी के घर गया हलीमा, मुझे अचानक से बात याद आ गई और बड़ी मज़ेदार सी बात है। मुझे दोगलापन और हिपोक्रेसी से थोड़ा सा मसला है, बहुत ज़्यादा मसला है। मुझे लगता है जो सामने कहें, जो दिल बुरा लगता है कह दे, मेरी आदत है। तो नई बहू थी, वो नई थी और जिनके घर गए हुए थे उनकी एक नई बहू आई थी। कैन यू अलाउ मी टू सिट डाउन एंड टेल यू? हाँ वो नहीं देख ऐसे बैठी हुई थी, ऐसे कहती है अच्छा ये वो वाली पप्पो है। अच्छा वो वाली पप्पो आपके बारे में। और तकरीबन आधे घंटे पहले उन्होंने पप्पो का सारा उन्हें ब्रीफ किया था कि ये सबसे डाडी पप्पो है। अच्छा। और इनसे बच के रहना, ये वो सब बुराइयां उन्होंने पप्पो की है। अब वो बहुत चलाको जरा क्या कर रही है, कहती है अच्छा ये पप्पो है। अच्छा माशाल्लाह आंटी आपके बारे में बहुत सुने। मैंने कहा ये मेरी पसंदीदा पप्पो होंगी और मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैंने कहा कितनी ड्रामेबाज है। अभी इसने सारों से कहती हाँ तुम देखना। मैं फिर कहती नहीं ये सबसे प्यारी नहीं। ये देखो अभी फुप्पो ने उसके साथ तो कुछ किया नहीं है, ठीक है, जो भी किया है वो बाकी खानदान वालों के साथ किया है ना। लेकिन अब वो अपना ग्राउंड ऐसा बनाएगी फुप्पो के साथ कि फुप्पो से कुछ अब वो उठी है, कहती है पप्पो मैं आपके साथ ही बैठूंगी अब। और मैं उसको देखी जा रहा हूँ कि क्या ड्रामा कर रही है। मैं वैसे पता क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैंप 2 का उन्होंने बोला है। नहीं मैं दिखा लिया था, सॉरी। अब वो हो गए, अब आप आ जाए क्योंकि आप वहाँ उधर चले गए थे, बेचारे ने कैंप 2 कर दिया। अच्छा मैं फिर भी इस चीज को मानती हूँ कि अगर इस तरह की कोई पर्सनैलिटी हो तो आप उसके साथ दोस्ती कर लो। अच्छा अलीमा में और ससुराल में तो खास तौर पे, क्योंकि उसने आपके साथ कुछ नहीं किया, बाकियों के साथ अगर किया भी है तो हलीमा वो बहुत बड़ा ड्रामा है। उसको कल मैंने देखा, उसको पैसे दिए, अब वो पप्पो ने यार कितनी स्मार्ट है वो। अच्छा उसे 5,000 रुपए दिए, 2,000 दिए उन्होंने। जो कहती है नहीं पप्पो खुदा के नहीं, और दे भी नहीं रही है, मुट्ठी में ही उसके। नहीं पप्पो क्या जरूरत थी। एंड आई स्वेयर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो पैसों की तो उसको जरूरत नहीं होगी, ऐसे करके देखा है, तो किसी गरीब से नहीं मिलता, तो पैसों की हलीमा उससे ऐसे करके देखा है। कितने पैसे यार व्हाई वुड यू डू दैट? लोगों को होती है ना आदत। लेकिन मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि अगर कोई बंदा बहुत ही डोमिनेटिंग है या ख़ानदान में, या आपको लोगों ने उसके बारे में बताया कि वो बड़े मुंह फटे हैं, वो इस तरह से बात सुना देते हैं कुछ इस तरह, आप उनके साथ बना पर देखो दीन में भी ऐसा नहीं है कि आपको ये दोगलापन है। मुझे लगता है कि आपको जो चीज़ बुरी लगती है आप बड़े अच्छे तमीज़ से अच्छे तरीके से उस बंदे को बता दें। बुरी लगेगी भुप्पो, अब उसने भुप्पो के साथ दोस्ती भी
कर ली है। फुप्पो ने 6-7 बातें उसे ऐसी सुनाई है ना टका के कि उसे लग पता गया था। अब देखो अगर फुप्पो के साथ वो स्त्री लेकर आई है, के बावजूद फुप्पो ने 6-7 बातें फुप्पो ने सुना दी। स्त्री में पता क्या अगर दोस्ती ना होती ना तो फुप्पो ने 10-12 बातें सुना उसको दी। स्त्री लाई है, फुप्पो ने कहती है अच्छा माशाल्लाह, कहती क्या क्या लेकर आई है, तो उसने बताया तो लिटरली स्त्री करीब पड़ी थी, उठाई है, फुप्पो ने कहती है अच्छा ये स्टीम वाली नहीं है ना, कहती बेटा आजकल तो स्टीम का दौर है, ये पुरानी वाली मस्जिद स्त्रियां कौन लेकर आता है, फुप्पो कितनी अभी यहाँ toxic खत्म नहीं की, कहती है बेटा एक काम करो अम्मी से को इसको तब्दील करा दें, चेंज करा दें। लग गई है। नाक से पानी आने लगा। ओहो, तो वो कहती है उसको अम्मी से को चेंज करा दे। यार हाउ टॉक्सिक बिहेवियर। तो आप उन्हें बता, अगर मैं होता तो मैं कहता तो फुप्पो देखो कितनी टॉक्सिक है, अगर इस तरह की फुप्पो के साथ बना के नहीं रखेंगे तो आप तो रगड़े जाओगे। नहीं आप उनको बताएं आप गलत बिहेवियर कर रही हैं, ऐसे लोगों को आप अप्रिशिएट। मुझे लगता है हमारे दीन में भी ये चीज़ बार बार दी गई है कि हिपोक्रेसी, दोगलापन कहीं पे भी नहीं माना जाता और दोगलेपन से आप दूर रहे। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है और इस तरह आप अपने आप को भी तकलीफ दे देते हैं। मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है, कल उन्होंने मुझे एक बात बताई और मुझे उन्होंने बताया कैसे वो सह रही हैं। मैंने उनसे जिक्र किया कि यार आप ये मत सहें, आप उनको बताएं कि आप जो कर रही हैं मतलब घर में कुछ ऐसे घर में कोई ऐसी टॉक्सिक चीज है, वो कुछ कर रही थी और किसी दूसरे ने आकर कोई बात कही और उन्होंने सुन ली, उसका जवाब नहीं दिया। मुझे ये बिहेवियर नहीं सही। आप मुझे आज बताइएगा, क्या किसी कोई इंसान आपको मुसलसल तंग कर रहा है, कोई मुसलसल उसकी बात बुरी लग रही है और आप उसको कहीं भी ना खामोशी इख्तियार रखें? हालांकि यकीनन खामोशी एक इबादत है, खामोशी एक तरीका है, लेकिन दिस कैन नॉट बी अ सॉल्यूशन। ये मेरी बात सुने, मैं इस चीज़ में ये कहना चाहती हूँ कि जो मर्द हजरात हैं, जिस तरह हुमायूं हैं, उनके लिए ये बातें करना बहुत आसान होती है। हुमायूं जिनके बारे में भी आपने कहा है, वो लड़की जो है और जो आपने अपनी फ्रेंड का जिक्र किया कि वो भी तो खामोश रहती हैं, हो सकता है मैं ना जानती हूँ, लेकिन मैं ये उनकी तरफ से उनके शू में जाके मैं बात कह रही हूँ। आप उनके शू में भी नहीं जा सकते हो, उनका शू बहुत बड़ा है। नहीं, मेरा उनका सेम साइज है। तो मैं उनकी शू में जाके बात कह रही हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें निभाने के लिए बहुत दफा खामोश रहना पड़ता है। मैं अपने आप उस वक्त खामोश हो जाए, लेकिन बाद में उनको बताया। मैं ज़ैनब, मैं तुम्हारी बात सुनता हूं, मैं ज़ैनब को जरा हाय कर लूं। ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है ज़ैनब? आई लव व्हाट यू वेयरिंग टुडे यार, ये बहुत खूबसूरत। फर्स्ट टाइम पहना, ईद का जोड़ा था मेरा। ये ईद का, मेरा भी ईद का जोड़ा है। क्योंकि आपने मुझे बताया था कि आपने इस खास ब्रांड से जो है वो ईद के लिए कपड़े ले रहे हो आप, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपने ये वाला प्रिंट लिया। ये आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है, अच्छी लग रही है। बहुत इंतजार किया लेकिन पहना नहीं, मैंने फिर आज पहन लिया। तुम्हें पता है ये तो, इसके तो तुम्हें तारीफ इतनी लगती नहीं होगी, हर वक्त ही करती है, लेकिन मैं कम करता हूँ। मुझे आज प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। कम करता हूँ। कम आप रोज करते हैं, कभी केचप की, कभी ऑयल की, कभी कल मेरी अम्मी कहती है मैं सोफे से गिर गई नादिया कॉल पे, जब तुम्हें उसे कहा। नादिया की कॉल ऐसी होती है कि बंदा बड़ा एंजॉय करता है, दोबारा भी जब हम सुनते हैं तो हमें उतना ही लुत्फ आता है। And she wanted me कि मैं यूट्यूब पर को दोबारा वो बात सुना। अरे बेचारी क्यूट। और नादिया एक कॉल भी बहुत एंड में करती है ना, तो बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है उसकी कॉल सुनने के लिए। ज़ैनब बिलीव करती हो इस चीज़ में? मैं करती हूँ, ठीक है, पहले नहीं करती थी, जब तक शादी नहीं हुई थी या जब तक बहनों की शादियां नहीं हुई थी, तब तक इस चीज में बिलीव करती थी कि नहीं सुननी चाहिए किसी की बात, ऐसे 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 जवाब, यू जवाब दो, यू जवाब ना मेरी जान, मेरा सुन लो ना, मैं हाँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप बेशक तब खामोश हो जाओ, लेकिन लेटर आपने नाखून मारा है बहुत जोर का अपने आप को, ये लगा आपको, आप बेशक उस वक्त कर लो, आप उस वक्त खामोश हो जाओ, लेकिन उसके बाद आप उसे बता दो। मैं फनी लग रही हूँ। ठीक है, आप उसे बता दो कि यार ये बात नहीं अच्छी लगी। क्यों नहीं आप बता सकते ना, नहीं बता सकते। हाँ, मुंडी, ये मर्द ही मुंडी यूं करके हिलाते हैं क्योंकि वो बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? यार देखो, जब आप ससुराल में होते हो ना, यू आर ऑन अ सर्वाइविंग मोड 24/7। मैं अपनी बात नहीं कर रही इस पे, से आप लोगों ने मेरा नहीं समझना। आप ठीक है, मैंने जितने भी लोगों को देखा है बड़ी तेज है, बड़ी मुश्किल होती है। देखो अगर आपके घर में आप कभी तुमने ऐसे किया अपने घर में कि कोई मेहमान आए हो, तुम उनके सामने अच्छी बनी हो क्योंकि वो मुश्किल लोग हैं? ससुराल में या अपने घर में? ससुराल में नहीं किया, अपने घर में किया। ससुराल में कभी नहीं किया? नहीं, मुश्किल लोग नहीं थे वो। क्या बना रही हो आज खाने में? आज लोडेड फ्राइज बन रहे हैं और लोडेड फ्राइज हम बनाएंगे, चीज डालेंगे। चिकन है उसमें? क्या है? चिकन। हाँ, चिकन है उसमें। रोशनी है, रोशनी और उसमें वेजिटेबल्स भी हैं और हर चीज उसमें अवेलेबल होगी आज। चिकन को कहते हैं रोशनी, आप लिटरल मीनिंग में ना जाया करो। रोशनी कहते हैं? हाँ, हम लोग आपस में एक दूसरे को कोई चावल बने होंगे, आपके नाम चेंज करो यार। अच्छा अच्छा ज़ैनब,
जो लोडेड फ्राइज है बच्चों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ पसंद होती जी। है, लेकिन कभी कभी माएँ जो हैं वो कहती हैं कि नहीं इतने ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, क्योंकि बच्चों को फिर जब एक दफ़ा वो खाना शुरू करते हैं, आप ये तो नहीं कह रुकते सकते ना नहीं कि हैं। आप क्यों लोडेड फ्राइज क्यों नहीं खाने चाहिए? उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें इंग्रेडिएंट्स इस तरह की होती हैं, हाँ तो जी। उनको होता है कि अब ये दोपहर का भी जैसे खाना स्किप हो जाएगा, हो सकता है रात का भी खाना स्किप हो जाए, तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव कि कोई लाइट थोड़ा सा ये बन जाए। आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप एक मील बना के इनको दे दें। इसी के साथ जो है आप बर्गर बना दें, जिस तरह से मैंने मिनी बर्गर्स बताए थे, आप वो मिनी बर्गर भी ऐड कर दें तो वो प्रॉपर एक मील हो जाएगा। साथ में उनको कोई ड्रिंक बना के दे दें। आप आइस टी बना सकते हो आज? मैं आइस टी आज तो नहीं बन सकती। नहीं बन आज वैसे आज के साथ आइस टी कितने मजे की हाँ, लगती बहुत ना। अच्छी लगती। तो अब मुझे इसमें आइस ये टी चीज़ नहीं होती है, सबसे अच्छी ये कि इसमें चीज़ भी जा रही है, आलू भी जा रहा है, मतलब हर चीज़ जो है वो बच्चे को मिल रही है। इसमें आप चिकन भी ऐड कर सकते हो, आप फिर वेजिटेबल्स अपने हिसाब से, स्वीट कॉर्न्स भी, ऑलिव्स, मशरूम्स, हर sweet corns, चीज़ अच्छा, जो है baby potatoes वो ऐड बहुत कर मजे सकते के हैं। बेबी होते हैं पोटैटोज इसमें। बहुत, हाँ, तो आप ये टप्पी सारी टप्पी। चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो वो बच्चे बड़े शौक से वेजिटेबल्स जो बच्चे नहीं खाते वो भी खा तुमने लेते बेबी हैं। कॉर्नफ्लावर तो- डाला है? बेबी वो जो गोभी होती है, बेबी गोभी होती है। हाँ हाँ, बहुत हाँ, मजे बहुत की अच्छी होती है। होती है। तो ये चीज़ हो सकती है। बाकी ठीक हो ये गया। कि प्रॉपर एक मील के तौर पे आप चलो दे दें। हम अलग वापस से, आते हाँ, हैं, ब्रेक ज़रूर। लेते हैं। यहाँ पे ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से आपको मुलाकात कराएंगे। बड़े मजे के आज दो मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, आपसे उनकी पूरी इंट्रोडक्शन कराएंगे। एक नई चीज़ के बारे में आज हम टच बेस करने लगे, नया टॉपिक आज लाने लगे। आप हमें बताएं कि क्या अपने घराने में कुछ रिश्तों के साथ आपको बाहर बात कर लेनी चाहिए कि यार चीज़ बुरी लग रही है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। मुझे लगता है बात हर चीज़ का हल है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक और सोप हुमायूं और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। सुबह सुबह नजर लगाई है हुमायूं ज़ेब अब्बासी ने मुझे। मेरी नाक पे एक ऐसा कट पड़ा है जिसकी इतनी आप जलन ही हो रह रही गई है। नजर के लिए। आपने ही लगाई है नजर उसको लगानी मुझे। थी, उसको नहीं लगी अभी तक। उसको भी लग जाएगी। जिन नजरों से आपने उसको देखा है ना, उसको भी लग जाएगी। अच्छा जी, मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर फर्स्ट गेस्ट। आज के हमारे शो में काफ़ी डिफरेंट चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। बहुत डिफरेंट से लोग और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जिनके बारे में बात कर रहे हैं, आजकल पार्टीज़ जो है उनका एक ऐसा दौर शुरू हुआ है कि वहाँ पे डेकोरेशन और इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि कैसे डेकोर हुआ है, और इवन ये कि खाना भी कैसे डेकोरेटेड आपके सामने पड़ा हुआ है, उसको बड़ा लोग जो है पसंद करते हैं। अगर आप खाना किसी मेहमान के आगे रख रहे हैं, if it is well decorated, हाँ, not just decorated, हाँ. there is a word for this. I don't remember क्या लफ्ज है। अगर वो I think she will tell us कि वो अगर खाना उस तरह हो तो आपको अच्छा लगता है। प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी Thank you, तरह से हुई presentation. भी हो। So हाँ, the presentation of the हाँ. food is good, तो दिल भी करता है खाने खाने यार। का दिल भी करता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अब हमने ये कॉन्टिनेंटल फूड और इस तरह के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके सीख लिए हैं। लोग उनको घर में रेप्लिकेट करते हैं। जिस तरह एक टी के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें मौजूद होती हैं, और High आप tea उसके वाला? हाई टी के लिए, और आप उसके अंदर से पिक एंड चूज करके खुद से वो चीज़ें उठाते हो। लेकिन मुझे वो बोर्ड ही इतना अच्छा लग रहा होता है कभी कभी कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा होता एक जगह से उससे। खाई, it was the bowl was really nice, चीजें बहुत अच्छी हाँ. थी, लेकिन खा के अल्लाह माफ करे, क्यों? बहुत बुरा टेस्ट था, बहुत बुरा टेस्ट था। Really bad. अच्छा, हमने जिनको आज बुलाया है वो उसकी स्पेशलिस्ट है। वो बहुत अच्छा वो बोर्ड जो है उसकी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाती हैं, और जो सबसे अच्छी बात है कि वो हेल्थ से उसको कनेक्ट करती हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अपने बोर्ड में रखनी चाहिए जो आपके हेल्थ अच्छा, आई रिमेम्बर ऑल्सो, आई मेट हर, उनके किसी से अब मुझे याद आ गया, विंटर फेस्ट था और मैं वहाँ पे मिला था और बहुत बेहतरीन चीजें थी यार। आई रिमेम्बर नाउ। अच्छा, तो चलें, अच्छी बात है कि हुमायूं को फाइनली अब वो याद आ गई हैं। तो अभी हम उनसे मुलाकात करेंगे थोड़ी देर में। वो हमारे लिए वो बोर्ड बनाएंगी भी, आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे उसकी कि किस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया, और उसमें जो चीज़ें होंगी वो भी ज़ाहिर है आप लोग Wow. देखेंगे। तो अभी जी हमारे साथ मौजूद हैं वर्दा खान। अस्सलाम वालेकुम वर्दा, अस्सलाम कैसी हैं आप? ठीक-ठाक, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सुबह खैर, बहुत अच्छा लगा आप Please have a सुबह कराइए। Thank प्लीज you, हैव अ thank you, सीट। sir. वर्दा, सबसे पहले हम आपसे कहेंगे कि आपने मुझे जो आपको क्वेश्चन चाहिए प्लीज। ओह, थैंक यू सो मच। सो व्हाट गुड हाइट यू हैव माशाल्लाह, बस यूजुअली खवातीन इतनी Thank लंबी you. नहीं होती हैं। जब आप वहाँ पे खड़ी हुई थी तो मैंने कहा यार ये कंपटीशन दे सकती है मुझे। Okay. दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर Thank यू। you, thank you. बट गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच। फील योरसेल्फ एट होम, और
perfectly fine, thank ऑल्सो you. हम आपको सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं आपके कि आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वर्दा, ये जो चीज़ें हैं ख़वातीन में यकीनन ये गुण होते हैं कि वो चीज़ों को बहुत खूबसूरत तरीके से सामने रखते हैं। यहाँ तक कि अगर आपने चावल एक प्लेट में भी डालें और आप उसकी साइड्स को बिल्कुल साफ़ कर दें और चावल से मिडिल में हो तो आपको दिल करता है टू हैव इट, इवन दो शाशलिक की फिर टॉक अबाउट इट। सो शाशलिक भी ऐसे Yes. चावल पड़ा होता है कि आपका दिल करता है कि थोड़ा थोड़ा करके आप वो खाओ। तो प्रेजेंटेशन में मैटर्स अ लॉट। वेयर डिड इट कम फ्रॉम? क्या अम्मी से ये आई आपके पास ये आदत, या आपको ये शौक हुआ, आपने कोर्सेज किए तब ये हुआ? ये वेयर डिड इट कम फ्रॉम? एक्चुअली नथिंग, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। मैं रिसेंटली ही अपनी एक दोस्त के साथ कहीं जा रही थी और वहाँ पे आइडियाज़ डिस्कस हो रहे थे कि फ्रेंड्स की बर्थडेज होती हैं तो उनको क्या दिया जाए क्या ना दिया जाए। एंड हर कोई इस पर्सपेक्टिव में था कि ये केक्स गिफ्ट्स ये तो हर कोई देता रहता है। तो वहाँ पे हमें आइडिया हुआ कि शार्कुटरी बोर्ड्स का यहाँ पे काफ़ी बिजनेस इस्लामाबाद में है तो आप वो दिए जाएं। मैं घर पे तो पहले से वो बना रही थी अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मैंने वहाँ रियलाइज़ किया कि क्यों ना इसका बिजनेस स्टार्ट किया जाए। नहीं, उससे वहाँ से पीछे मुझे- रिवर्स कर रहा हूँ, वो और जो reverse बना से- रही थी ना पहले, ओके कहाँ से आया? वो खुद ही बस बैठे बिठाए, कहीं से नहीं आया। कुकिंग का पर्सनली मुझे उस तरह से कोई खास शौक नहीं है। अच्छा, बट बोर्ड्स decorate प्रिपेयर करने करना, का एग्जैक्टली शौक वो है। एक आर्टिस्टिक हाँ, आप फीचर I कह think you have सकते a हैं। trait, या आपके पास वो वो आप trait है, वो हाँ। क्रिएटिविटी के सेंस में हाँ, आता है, हाँ, वो हाँ। कुकिंग के सेंस में थोड़ा चीज नहीं प्लेटर भी आता। बनाती हैं? चीज़ प्लेटर भी बनाती हूँ। इट्स बेसिकली शार्कुटरी जो है, जो एक लफ्ज़ है, ये निकला है फ्रेंच What वर्ड is है the word? क्या लफ्ज है? शार्कुटरी। शार्कुटरी, ताकि हमारे ऑडियंस भी सीख ले। और ये होता क्या है? क्योर्ड मीट्स, कोल्ड मीट्स बोलते हैं बेसिकली। इसका जो लेकिन इंग्लिश वर्दा ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल नाम नहीं है, लोगों को ढूंढने में बड़ी मुश्किल नहीं होती होगी। मज़े की बात है, जब मैं पर्सनली अपने टाइम पे सर्च कर रही थी कि शार्कुटरी का कोई बिजनेस है इस्लामाबाद में या मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, तो तो आ आप नहीं रहा यही था। वर्ड सर्च Word कर रहे search थे? कर रही थी Okay, और that's आ नहीं nice. रहा था। Okay. तो प्लेटर के नाम से है, बोर्ड्स के नाम से है, बट शार्कुटरी के नाम से नहीं है, जिसका जो इसका ओरिजिन है बेसिकली। और ये कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है? इट्स अ फ्रेंच वर्ड। फ्रांस में ये शुरू हुआ था बेसिकली, और अब अमेरिकन इवॉल्व करके तक ले आ आए गया। हैं इसको। एग्जैक्टली अब यहाँ पाकिस्तान तक आ गया अब तो चलो, है। good है। जबरदस्त। अच्छा, मैं जिससे कह रही थी ना कि पहले हम जिस तरह I'm sorry, कॉन्टिनेंट, मैं आपको बात कर, आप पूछिएगा से मुझे बता दे शार्कुटरी होता क्या है? मुझे आपने बताया था कि Charcuterie ऑडियंस को हाँ, पता है क्या? एग्जैक्टली। तो इट्स कोल्ड कट्स, इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसमें ये मीट होता है, जिस तरह बलोनी स्लाइसेस होते हैं या पेपरोनी स्लाइसेस होते हैं, या आप अच्छा, beef गोश्त भी- की वो जो लेयर्स होती है, एग्जैक्टली पतली पतली समझाना पड़े, पतली, ठीक है? जी वो बिल्कुल। पतली वो पतली layers, होता ठीक है। है, चीज़ होती है उसमें काफ़ी डिफरेंट किस्म की, अच्छा। सॉसेस होती हैं डिफरेंट किस्म की, और वो डिप्स में आप जो भी What ऐड is that करना sticks चाहो। called? I love those. वो that crispy sticks. पार्सले स्टिक्स होती Yes, हैं, oh, ब्रेड I love स्टिक्स them. होती हैं, I love बिल्कुल। them. जो बेक्ड होती हैं, Yeah, yeah, I baked love होती them. हैं, बड़े yes, मजे right. के। आज और they उसमें will से be आप in my pick and platter choose inshallah। फिर उस बोर्ड में से खुद करते हो ना कि आपको क्या क्या जी, चाहिए बिल्कुल। और मजे- आपको। होंगी वो आज। हाँ हाँ हाँ, आज भी अच्छा, वर्दा, जैसे मैंने कहा कि कॉन्टिनेंटल होटल्स में जब हम जाते थे तो ये चीज़ बड़ी लग्जरी के तौर पे ऐसे। हमारे सामने रखी जाती थी और हमें फिर लगता नहीं था कि कभी ये चीज़ हमारे घर में What time रेप्लिकेट we're talking होगी। about? आज से अगर आप 15 साल पहले कर अच्छा। लो, ऐसे ही है बिल्कुल। पीसी में Really? और सेरीना में जब आप जाते थे तो ये चीज़ होती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था ये कभी हमारे घर पे आ जाएगी। आजकल पार्टीज में अगर आप देखो, लड़कियां बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है वो बनाती Cheese हैं, platter बड़ा तो है ही। बहुत अच्छा लगता है, बहुत गैदरिंग्स के अच्छा लिए तो लगता है। बहुत अच्छा है। जब कलेक्टिव फ्रेंड्स स्पेशली हाँ, इकट्ठे बैठे हैं हाँ। तो वो एक वो गो टू है कि बस सामने पड़ा है, उठा उठा के सब खा रहे Munching हैं। करते रहे उसमें एग्जैक्टली, से। मंचिंग करते हैं। इट्स बेसिकली एपेटाइजर है, ये स्नैक्स के तौर पे यूज होता है तो खाने इज से देयर अ पहले का ये। रूल या कोई अच्छा, हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको वहाँ पे भी लेके जाएंगे। मैं आपसे ये भी पूछूंगा वहाँ पे आवाज़ देते हुए कि मुझे ये बताएं कि ये जो आप प्लेटर बनाती हैं, इसका हाउ इज इट अ सीक्वेंस? कोई मैथमेटिक्स है इसकी कि 5 से 6 यहाँ होंगी, चीज़ यहाँ होगा? इज देयर एनी डायनामिक्स, एनी ग्रिड? नो नॉट एट ऑल। उसमें बस ये है कि आपको जो पता है कि जो बोर्ड से चीज़ें गिर नहीं सकती वो अंदर की तरफ हैं, जो नहीं गिरेंगी वो भागे। बट इनफैक्ट जब स्पेशली जिस तरह कस्टमर्स जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आई हैव टू टेल देम एवरी टाइम कि मेरा बोर्ड कभी भी सेम नहीं होगा, उसमें चीज़ें डिफरेंट होंगी, क्योंकि आप जितना जितना और क्रिएटिव सीक्वेंस भी डिफरेंट होगी। सीक्वेंस भी डिफरेंट होगा और आइटम्स भी डिफरेंट होंगे। इनफैक्ट जब सीजन चेंज होता है डिफरेंट आइटम्स आते हैं, डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स चेंज होते हैं। अच्छा, वर्दा, जिससे आपने कहा कि आइटम्स भी डिफरेंट होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं, मतलब जैसे मैं जब ये प्लेटर बनाती हूँ अपने घर पे तो मुझे होता है कि तुम बनाती हो प्लेटर? हाँ, मैं इतना अच्छा नहीं बनाती जितना वर्दा बनाती है, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो मुझे होता है कि बहुत कलरफुल
लो क्योंकि मुझे वो तुम देख के बनाती हो, यही बहुत बड़ी बात है। एस्थेटिकली प्लीजिंग अच्छा छोड़ दो तुम। एस्थेटिकली प्लीजिंग होना एग्जैक्टली, चाहिए इसमें ना। वही क्रिएटिविटी वाली बात है, जितना आप क्रिएटिव हो सकते हो, जितना एस्थेटिकली प्लीजिंग ठीक है, होगा। हम यहाँ पे उतना ब्रेक चलेगा। लेते हैं। ब्रेक के बाद वर्दा आपको यहाँ नजर नहीं आएंगे, इसका मतलब ये नहीं यहाँ नहीं होंगी, ये किचन में आपको नजर आएंगी। वो प्लेटर जो है और हम platter दिखाएंगे बना रही ताकि हम होंगी। घर में बना सकें। वी कीप ऑन आस्किंग यू कि वो कैसे आप बनाती हैं। छोटा सा ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सर्व। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह पहुंचा दिया है हमने वर्दा को उनकी अपनी जगह पे मंजिले मंजिले मकसूद पे। यहाँ पे सिर्फ एक चीज आपको है कि हज़ैनब भी टक्कर देंगी उनको। हो सकता है आज किचन में कोई फटा शटा हो जाए। यार कोनी मार देना वर्दा, कोई कंटेंट वर्दा, आपको वायरल करो। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़ैनब इज द मोस्ट हार्मलेस पर्सन। वो तो उनको टक्कर ना दे सकी जिनको देनी चाहिए थी उनको। एक बार हलीमा पे से पैर पे तेल गिराया था, गुस्सा आ गया था इसको। तो आई डोंट नो इसकी नंद को, ये अपनी नंद को चूल्हे में डालती है ही नहीं, है ही नहीं। नान बेचारी की है ही चूल्हे में नहीं। डाल नंद दूंगी, नहीं है। है ही नहीं तो डाल दूंगी। इसीलिए तो नहीं है, इसीलिए चूल्हे में नहीं गई अभी तक। Oh God, that was so. तुम कह रही ज़ैनब is not harmless. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। वर्दा एहतियात करना। कहती है मेरी बड़ी अम्मा कहती हैं कि औरत सब कुछ दे सकती है, सब कुछ, दो चीजें नहीं दे सकती। क्या भला? बेटा और किचन। नहीं नहीं नहीं, शौहर और किचन। शौहर और किचन। शौहर और किचन, ये भी गलत हो गया। ये भी आजकल गलत तो हो गया। लड़कियां कह रही है कोई बात नहीं, मेरा शौहर ससुराल दूसरी में कर क्या ले, मसला है? तीसरी तुम कर ले, बताओ तो चौथी सही। कर ले, ये तुम क्यों कह रही हो बेटे लड़कियां। वाला? तुम्हें क्या मसला चल रहा है? मैंने कहा शायद बड़े बूढ़े ये कहते हो। ओके लेडीज जेंटलमैन, आज आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो दो बहुत एक्साइटिंग गेस्ट हैं। Why ये I said- जरूर चाहता है कि एक दिन मैं घर जाऊं और मेरी सास मुझसे पूछे कि तुझे क्या ऐसा मसला है मेरे से जो तू जाके वैसी बातें करती है। ये चाहता है लेकिन ऐसा नहीं ऐसा होगा, नहीं हमारे होगा। दरमियान लड़ाई नहीं हो सकती। मैं तुम हूँ। करा के छोड़ोगे। अच्छा, आज जो दो गेस्ट हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे आज मिलने के लिए, बिकॉज दे बोथ आर वेरी एक्साइटिंग पीपल। मतलब मुझे बड़ा लग रहा है बहुत मजेदार सी उनके साथ बातें होंगी, थोड़ी हंसी मजाक। Good vibe people. कभी कभी हमारे पास पत्थर भी आ जाते हैं, उन पत्थरों को हंसाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो हम डर जाते। आज जो दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले और लाइक एक्सटेंसिव होता है, व्हाट इज हाँ, दैट वर्ड? एक्सटेंसिवली। No, there is that is another word. I can't remember that word exactly. तो बड़ा extensive experience है. Yes, I think I'm saying it हाँ, right. मैं कह रही हूँ extensive और है। 30 साल से वो माशाल्लाह अपने प्रोफेशन को उन्होंने दिए हैं. It's more than half of his life. And उनका एक हेल्थ सेंटर भी है जिसका नाम वुडलैंड है. और क्योंकि उन्होंने वुडलैंड नहीं कहा तो वुडलैंड कहा था, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा मैं भी, accent मारूं ना. सही समझे pronunciation आप? करूं। So he is a family physician, but he is interested to talk about anxiety, depression and diabetics. ये ऐसे कुछ 3 ऐसी चीज़ें जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि मेरे अबू डायबिटिक हैं और मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में बात करना बड़ा अच्छा लगता है। आपका जो ताल्लुक़ है वो यकीनन यूके से भी है। आपने बड़ी अपनी प्रोफेशनल तालीम जो है मेरे ख्याल में वहाँ से हासिल की है। आपका नाम है डॉक्टर इनायतुल्लाह खान। आप हमारे साथ मौजूद हैं आज एक और सुबह की इस महफिल में। आपका बहुत शुक्रिया कि आज सुबह सवेरे आप हमारे लिए आए हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? Thank you. कैसे हैं Thank आप? you. Thank you. यू आर वेरी वेल Thank you ड्रेस्ड very- माशाल्लाह। Hello, ma'am. Please कैसे बैठिए। हैं आप? अल्लाह का फजल। Thank वो you so आपने much, वो वाला डॉक्टर कोना साहब। पकड़ना, कौन सा आप- वाला कोना पकड़ना? Please. How are you? आपने I'm जो re- कोना आपको I'm अच्छा लगा। relaxed. हम कोना कोना खेल I रहे हैं। can sit on your corner. ना के डॉक्टर साहब फिर आपने सीख लेना शुरू कर दिया। प्लीज आइए बैठिए। डॉक्टर साहब, यू आर वेरी गुड लुकिंग माशाल्लाह, या That's very माशाल्लाह। sweet. और वेरी रिफ्रेशिंग आपका चेहरा है। बहुत और कम आप लोग शक्ल से होते अमीर भी हैं। बहुत लग रहे हैं। Well, I don't know about that. मैं दिल से अमीर हूँ. ये नहीं, वो नहीं चाहिए हम। हाँ हाँ हाँ, दिल के अमीर बड़े हमें मिले हैं। दिल के अमीर तो बेतहाशा हमारे पास है। हमें अब वो कायदे आज़म वाले अमीर चाहिए। Don't worry about नहीं that. नहीं, वो डॉलर वाले भी हो सकते हैं, कायदे आज़म वाले जरूरी जी मैं नहीं कन्वर्ट है। करा लूँ। अच्छा ठीक मैं है। कन्वर्ट पे आ जाता हूँ ना, आप तो डॉलर में रहते हैं। That's fine. That's fine. पर बहुत शुक्रिया आने के लिए। Thank you so आपसे much. भी यकीनन बात करते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास एक एक्साइटिंग सी डॉक्टर है। जब वो मेकअप रूम में एंटर हुई तो बड़ी एक बेहतरीन सी पॉजिटिव सी वाइब थी। आई हैड अ वेरी गुड लाफ विद हर। हलीमा, क्योंकि हलीमा को तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है तैयार होने में, तो वो तैयार हो रही थी
मुझे 2-3 आई मिनट वॉज वेरी लगते हैं। बिजी With क्योंकि what? मेरे बाल बन रहे, मैं बता रही हूँ मेरे बाल बन रहे थे। और अगर हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो है ना वो गुस्से हो जाते हैं अगर आप उनके प्रोफेशन को सीरियसली ना लें। और मुंडी मतलब शुंडी इधर मार आप लो। मुंडी शुंडी हिला रहे हो तो वो कहते हैं आप क्यों नहीं सही तरह बैठे, आप सही तरह बैठे, आपके बाल जल तो वो जाएंगे। तो इस वजह 20-25 से। बाल खींच भी लेते हैं, मतलब इस तरह का भी सीन है, वो थोड़े से एग्रेसिव से आपकी मुलाकात कराते हैं। नहीं। आप जो है पेडियाट्रिस्ट कहते हैं, व्हाट इज Podiatrist. 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 Am I saying it right? Is podritis. Podiatrist. Oh my god, you were also wrong. So it's podritis और ये पैरों और एंकल, अब मुझे एंकल को नहीं पता क्या कहते हैं उर्दू में, टखना और पैर। थैंक यू सो यार, वेरी मच, good यू हेल्पिंग मी यार, अ लॉट। आपने अच्छा, सो पैर और बताया। टखनों की जो इलाज, जो कंप्लीट कुछ भी उसके बारे में होता है, चाहे वो आर्थराइटिस है, चाहे छाले हैं, चाहे डायबिटीज से आपको उससे मसला है। सो आज हम इन दोनों को टॉस करते रहेंगे डायबिटीज के हवाले से, क्योंकि ये बहुत बड़े मसाइल हैं जो कि हमें आज हल करने और हमारे साथ। पाकिस्तान की आधी आबादी को ये मसाइल हैं तो उनके लिए And हम she वो has done सारे her BSc हाँ, in that and then her MSc as well. So वो सारे mashallah. सवाल हम And, पूछेंगे जिससे she आप has लोगों a- को फायदा हो। She has UK exposure as well. I'm really glad that we have आपने उर्दू her. में बात करनी है ताकि वो लोग भी उर्दू में बात ठीक है, करें। हम आज उनको दावत देते हैं अपनी एक और सुबह में। हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम है डॉक्टर आयशा वजाहत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप एक और सुबह की अस्सलाम महफिल में। वालेकुम, अस्सलाम कैसी हैं वालेकुम। डॉक्टर साहबा? नाइस टू मीट यू अगेन। Likewise, सॉरी आपका likewise. मैंने मेकअप डिस्टर्ब नहीं, किया। नहीं, अस्सलाम वालेकुम, please, प्लीज please. आइए बैठिए, वो Thank you, 1.5-2 घंटे में कर ही लेती हैं, कोई मसला नहीं है। आप कैसी हैं डॉक्टर इसीलिए साहबा? इतनी खूबसूरत है। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। डॉक्टर साहबा, बिल्कुल ठीक, हलीमा की तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह। करते हुए आपने याद रखना है कि यहाँ पे एक लड़का बैठा है जिसे तारीफ सुनने का बहुत शौक आपकी है। वाइब में बहुत से मॉर्निंग शोज पे गई हूँ, बहुत से टीवी शोज पे गई हूँ, लेकिन ऐसा माहौल जो एकदम आपको, मतलब आई एम सो Thank हैप्पी, you. Thank you That's so much. positive. Thank you so That's much, what- Dr. what What Aisha. we can That's so say, it's nice of very you. relaxing वेरी and रिलैक्सिंग, very friendly. बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। अच्छा, लेकिन जिस चीज़ के हवाले से हम लोग बात करने वाले हैं वो बड़ा सीरियस टॉपिक जी। है। Can I ice break first? नहीं नहीं, मैं यही हाँ। कहने लगी थी कि उसके ऊपर जाने से पहले जो है हम थोड़ी आइस ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि एक दफ़ा उस पर चले गए तो फिर मजाक करते हुए हमें भी डर लगता है कि भाई जो लोग बेचारे बैठे हुए होंगे टीवी के उस पार और उनको ये बीमारी होगी तो उसके बारे में Who's going मजाक through ना that, तो किया उनको मसला होता है। जाए। सुबह कितने बजे उठते हैं डॉक्टर साहब आप? Early in the morning, around about 5 o'clock. 5 5 बजे उठ बजे? जाते हैं? Yes, और रात को सोते कितने बजे हैं? 12. रात को 12 बजे। तो 5 घंटे की नींद थोड़ी कम नहीं होती? Well, it's all right. होती है. Usually you should go to sleep for, मतलब है कि 7 hours, 7 घंटे. लेकिन अप एंड डाउन हो जाता है. वैसे अमीरों को रात को नींद भी नहीं आती है। Maybe. ये थोड़ा मसला है अमीर होने का, Maybe. है ना? अच्छा, आपसे अब दोनों से हम जो हमारा आज का टॉपिक है, आपको लगता है रिश्तों में, बिकॉज आई एम श्योर आपके भी माँ बाप मुझे लगता है आप वही जवाब देंगी जो हुमायूं लेना चाह रहे हैं। डॉक्टर क्या- आयशा को देख के मुझे वाइब आ गई है। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू थिंक कि अगर कोई आपको कोई बात करता है, कोई ऐसे रिश्ते हैं जो टॉक्सिक हैं, जो थोड़े से इस तरह के हैं कि आपको कोई बात सुना जाए और आपको बुरी लगी है और आपको नागवार गुजरी है बात, तो क्या आप उनमें से हैं कि आप उसी वक्त कहती हैं कि नहीं यार लेट्स टॉक अबाउट इट, मुझे ये बात अच्छी नहीं थोड़ा लगी, confront या आप करने वो की खामोश कोशिश वाली है करती कि हैं? मेरे ऊपरों लंघ जाओ, गड्डी लंघ दियो तो मैं नहीं कुछ कहना? इंटरेस्टिंगली मैं आज सुबह ही उठी हूँ और मैं ये पॉडकास्ट एक सुन रही थी। ओके, और उसमें ये था कि पहले आई यूज्ड टू बी, मैं अपनी अगर बात करूं तो पहले मैं बिल्कुल जो है ना वो डर जाती थी, बोलती नहीं थी, और अंदर ही अंदर जिसको कहते हैं ना कि आप घुट रहे हैं आप। घुट रहे हैं, आप अंदर वो ही था। लेकिन अब रिसेंटली, बिकॉज मैं रिसर्च और डॉक्टर साहब को ज़्यादा बेहतर पता होगा क्योंकि इन चीज़ों के साथ डील भी करते हैं, तो वो आपको अंदर ही अंदर जो है ना वो मैनिफेस्टेशन उसकी कभी बीमारियों के तरीके से हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो आई थिंक कि आपको हमेशा वो एड्रेस उसी वक्त कर देना चाहिए, एंड वेरी पोलाइटली यू टेल द अदर पर्सन दैट I didn't know that I gave you that much power to say this to me. आपने ये जो कुछ कहा मैंने आपको इसका हक नहीं दिया। हक और- नहीं अच्छा, दिया। मैं तो इस तरह का मन से कह देता हूँ कि यार मेरी जान, आपको बताऊँ मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी तो प्लीज अगली बार, और यकीन मानिए मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते भी हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये आपका राइट, आपकी डोमेन है। एंजाइटी डिप्रेशन होता ही एंजाइटी डिप्रेशन है कि आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे उम्मीदें बांध लेते हैं और वो कभी कभार आपको ऐसी बात कर देते हैं, ऐसी चीज कह देते हैं। कुछ रिश्ते, हलीमा बड़ी प्यारी बात करती है कि कुछ रिश्ते ऐसे जो छोड़े नहीं जा सकते, वो करीब रहते हैं। आप उनको, क्यों, हम जिस कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर में रहते हैं, वी कांट से आई एम लीविंग द हाउस, आई एम गोइंग अब्रॉड। नो, यू कांट, यू कांट इन पाकिस्तान, यू कांट। सो हम बहुत खूबसूरत कल्चर में रहते हैं, तो क्या उसी वक्त कह देना चाहिए या खामोश होकर थोड़ी देर बाद कह देना चाहिए? नहीं, कभी कभी खामोश ही रह देना चाहिए और जाने देना चाहिए। नहीं, जिस तरह की आयशा ने बताया, इज़ बेटर कि आप बंदे को पहले सुने, उसको टाइम दे। उसके देखिए, हर एक बंदे को जब आप सुनेंगे, टाइम देंगे, तो वो अंडरस्टैंड कर देगा आपको। फिर आप ज़रा पाज ले दें,
देयर इज़ नो नीड टू रश इनटू द थिंग्स एंड देन देखिए जब आप स्पेस देते हैं लोगों को ना तो स्पेस इज़ अ गुड और ख़ास तौर जब किन लोगों को ये एंग्जाइटी होती है कोई लो इन मूड होते हैं प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट हो जाती है कि हम नेम्स देते हैं और वो नेम्स के साथ स्टिग्मा अटैच हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल एंग्जाइटी हो गई फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्रेशन हो गई दे आर टू डिफरेंट थिंग्स द पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये दो डिफरेंट डोमेन्स हैं तो पहले आप उनको असेस करें उसको टाइम दें लिसन एंड देन यू स्टार्ट विद देम और यही होता है कि द प्रॉब्लम अराइजेस कि आप लोग बात कर रहे हैं आप जब इंटरफेरेंस शुरू कर लेते हैं तो एक इंसान को जब आप मौका दें तो उनको पता चल जाता है कि यू आर अ गुड लिस्नर तो दैट्स द मेन थिंग ठीक है। अब मैं आपकी बात बड़े गौर से सुन रहा था लेकिन डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि कुछ स्टिग्मास नेम्स और ये चीज़ें अटैच हो जाती हैं कभी कभी जैसे हलीमा अक्सर ही बात करती है मुझे बात इसकी बड़ी अच्छी लगी है जो रिश्ते आपके बड़े करीब होते हैं इतने करीब होते हैं कि आपको उनसे इंतहा ज़्यादा मोहब्बत होती है वही आपको ऐसी मोड़ पे ले आते हैं कि ना आप उन्हें छोड़ सकते ना आप उन्हें रख सकते इस तरह के मामलों में क्या किया जाए और मुझे ये लगता था आपने जो एंजाइटी डिप्रेशन की बात की है पता नहीं आपका कॉन्सेप्ट ये था मुझे लगता था एंजाइटी बड़ा होकर डिप्रेशन बन जाता है छोटा बच्चा हम एक कॉलर लेते मैं वापस आपके फिर उसके बाद ये बात करेंगे मिसेस फुरकान है जी हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है हलीमा हुमायूं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं जी शुक्र अल्लाह पाक आप बड़ी छुट्टियां करती हैं मिसेस फुरकान वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम आप बड़ी छुट्टियां करती है मिसेस फुरकान आजकल क्यों ऐसे क्यों है अच्छा छुट्टियां करती हूँ चले जी माजरत है कोई मसला नहीं क्या पूछेंगी क्या कहेंगी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं सेहत भी आप लोगों की काफी बेहतर लग रही है पहले से दोनों की। शुक्र है अल्लाह बहुत का बहुत शुक्रिया जी हाँ मैं बहुत खुश हुई हूँ आज काफी दिनों बाद मुझे भी टीवी लगाने का मौका मिला बस टाइम ही नहीं लग पा रहा था चले अब मसरूफियात बहुत ज्यादा थी देर आए दुरुस्त आए कोई सवाल पूछना चाहेंगी हम आज डिप्रेशन एंजाइटी के बारे में भी बात कर रहे हैं डायबिटीज के हवाले से भी बात कर रहे हैं पैरों के कोई अमराज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं और क्या टखने के मैं पूछना चाहूंगी कि मेरा वेट बहुत तेजी से लूज हो रहा है अच्छा आप बेटा मेरा 11 माह का है तो मेरा वेट बहुत ज्यादा लूज हो रहा है बहुत वीक हो गई हूँ मैं अच्छा आपने कोई टेस्ट वगैरह कराए हैं इसके रिगार्डिंग मैंने सारे टेस्ट वगैरह करवाए हैं सब कुछ क्लियर है मिसेस फुरकान एक मिनट आपसे डॉक्टर साहब शायद कुछ पूछना चाहे कोई अगर आप हिस्ट्री कोई डिटेल अगर आप दोनों में से कोई उनसे कुछ भी पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं मेरे मैम यू नो द आप कह रहे हैं कि मेरा वेट लूज नहीं हो रहा है हो रहा है बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा बहुत है जल्दी लूज हाँ तो जो रिसेंट टेस्ट आपने किए थे वो सारे नॉर्मल थे जी अच्छा तो वेट कब से लूज हो रहा है आपका मैम सर ये जब से 11 माह का मेरा बेबी हो गया है तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं काफी ज्यादा लूज होना शुरू हो गया वेट मेरा ना अच्छा सो उसकी वजह से ना मेरे और आप जो उसकी वजह से ना मेरे जिस्म में मेरे खास तौर पे ये जो जोड़ होते हैं ना इनमें बहुत ज्यादा दर्द रहना शुरू हो गया है अच्छा आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ ये जो 11 मंथ्स आप वेट लूज कर रहे हैं तो आप फीलिंग कैसे कर रही है हाउ यू फील आपका मूड कैसा है आप मूड डॉक्टर साहब अब कुछ अरसा हो गया 3-4 माह हो गया कभी थोड़ा चिड़चिड़ा सा है सर में अजीब सी शदीद दर्द सी रहती है चिड़चिड़ा सा मूड है मेरा ना ठीक है आपकी एज क्या है मिसेस फुरकान बड़ा मजे का सवाल पूछा मैंने मेरी एज 30 इयर्स है 38 है 30 इयर्स है नहीं 38 अच्छा सॉरी हलीमा की भी 38 है तो मुझे लगा आपकी और हलीमा की सेम एज होगी चले अभी बहुत शुक्रिया अभी आपको बताते हैं अभी डॉक्टर साहब बताएंगे आपको कि थैंक यू जी थैंक यू सो मच अकरम की कॉल है साथ दोनों कॉल्स ले लेते हैं फिर आप लोगों की तरफ आते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं अकरम भाई अल्लाह का शुक्र है आपको याद होगा शुगर फ्री केक का क्या हुआ जी हम आपको नहीं भूले भाई हम आपको नहीं भूले नहीं शुगर फ्री केक का क्या होगा जी बनाएंगे मैंने क्या भूले नहीं है हम बनाएंगे हम थोड़ा सा ये असल में जो पूरा वीक था ये बच्चों नहीं ये असल में पहले हमने अनाउंस कर दिया था ये सारा वीक जो है वो बच्चों के हवाले से हमने चीजें बनाई हैं और नेक्स्ट आपके नाम के साथ लिखा हुआ है आपका शुगर फ्री केक फिक्र ना करें आप सही अच्छा मुझे डॉक्टर आशीष से बात करनी थी वो ये कि वो पैरों में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है डायबिटिक में
तो जी, जी। नहीं सॉरी कम हो जाती है, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि बढ़ जाती है वो सेंसिटिविटी, थोड़ी सी चीज चुभे और ज्यादा चुभे? अच्छा, वो पूछ रहे हैं ओ, कि ओ। वैसे तो शुगर में कम हो जाती है, लेकिन क्या ये भी मुमकिन है कि कभी ज्यादा हो जाए सेंसिटिविटी पाँव कोई वगैरह कोई में? छोटी सी चीज भी चुभे तो शुगर वो की ज्यादा हो वजह जाती से? है। आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं आप उनसे, फिर हम कॉल बंद कितने करेंगे। अरसे से शुगर है आपको? 4 साल से। 4 साल से। और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट क्या है आपकी? मेडिसिन ले रहा हूँ, टेबलेट ले रहा हूँ। टैबलेट्स ले रहे हैं, ठीक है ठीक है। और नो, अपना बस- वो 3 महीने वाला टेस्ट करवाते रहते हैं शुगर का? जी जी बिल्कुल करवाता रहता हूँ। बिल्कुल। और उसमें ज़्यादा वो हाई तकरीबन आता है? अराउंड 6.9 इस तरह से आता है। अच्छा, तो वो तो ठीक हो ठीक है, गया। बहुत थैंक शुक्रिया यू अकरम जी, भाई, थैंक यू ख्याल अकरम भाई। रखें, ख्याल रखें। ये वाला सवाल मेरे ख्याल से पहले कर आई थिंक आई विल होल्ड माय क्वेश्चन। हाँ, ये वाला पहले उनके सवाल जो कर इनका लेते हैं। जो वेट लूज था आप वो बताइए और फिर आप अकरम भाई अकरम भाई का बताइए। वो मैम का जो हिस्ट्री है ना फॉर द लास्ट 11 मंथ्स, उसका अभी बेबी हुआ है 11 मंथ्स, लूजिंग वेट, देर माँ अदर काजेस, उसके ब्लड टेस्ट हुए वो ठीक है, नॉर्मल है। उसकी ज़रा डिटेल हिस्ट्री करनी पड़ेगी, बिकॉज यू कान डायग्नोज, आप डायग्नोज नहीं कर सकते कि मतलब है कि दिस इज़ द काज। बट यू सम टाइम ये होता है कि जब इन द फर्स्ट 11 मंथ्स या इवन फॉर 2 years कुछ माइंड जो होती है जब व्हेन द चाइल्ड इज़ बोर्न, समटाइम दे फील कि वो लो मूड में होते हैं ठीक है। और ये अनडायग्नोज हो जाते हैं कभी कभार। उसको हम नहीं पोस्ट नेटल डिप्रेशन भी कहते हैं, एंग्जाइटी भी कहते हैं। तो ये एक काज हो सकती है, दूसरी और की काजेज़ भी हो सकती है। तो रादर रशिंग इनटू द डायग्नोसिस, इसमें चाहिए कि वो अपने डॉक्टर के पास जाए, टाइम ले, अपने सारे हिस्ट्री उसको बता दे, डॉक्टर भी उसको टाइम दे और डिगिंग कर दे, क्योंकि हिस्ट्री में आपको 90-95% आप डायग्नोज कर लेते हैं। टेस्ट जो होते हैं इज जस्ट अ टूल, द टेस्ट ओनली। आपने उनसे पूछा भी था कि आप परेशान रहती हैं, आपका तो मूड she said क्या she's in परेशान low। होने से वेट कम होता है? बिल्कुल, बहुत जल्दी। हाँ, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। Okay. इसलिए इन द बिगिनिंग मैंने कहा ना कि दे आर डिफरेंट थिंग्स, तो हमें इस चीज़ को अटेंशन देनी चाहिए। कुछ सोसाइटी में लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, और ये दिस इज़ अ वन नोन काज बिहाइंड इट। ठीक है। तो मेन चीज़ जो है हिस्ट्री होती है, आप इंगेज हो जाते हैं, जब आप हिस्ट्री लेते हैं, इंगेज हो जाते हैं, तो आपको डायग्नोसिस मिल जाती है। टेस्टों से मैंने आपको बताया कि ओनली 5% 3% आप डायग्नोज कर लेते हैं। मेन जो आपका वो होता है टाइम होता है कि आप पेशेंट को टाइम दें, पेशेंट आपको टाइम दे, और वो आप डिस्कशन करें और एक प्लान बना दें। ओके, सो इज़ अ 2-way ट्रैफिक, एंड दैट वे द पीपल गेट बेटर। बेहतरीन बेहतरीन। इंशाल्लाह, टॉसिक इंशाल्लाह। आपके सवाल जी, जो वो उन्होंने अकरम भाई कह रहे हैं कि क्या सेंसेशंस या सेंसिटिविटी ज़्यादा भी हो जाती है पाँव में? बिल्कुल ज़्यादा भी हो सकती है और या बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। तो अब इनका जो डायग्नोसिस है वो कह रहे हैं 4 साल पहले जी, हुआ जी। है, लेकिन हो सकता है इनको शुगर 10 साल पहले से हो या 6 साल पहले। सो इट और बाद में डायग्नोस और पहले पता ना लगा हो, इतने ज़्यादा सिम्टम्स ना बिल्कुल। हो, और फिर बाद में जाके और वो symptoms डैमेज आते जो डायबिटीज़ ने कॉज करना होता है वो कर चुका होता है। ठीक है। तो अक्सर ये होता है कि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो उनकी, जैसा मैं डॉक्टर नायत को रेफ़र करती हूँ, अगर वो डायग्नोज, कई दफ़ा हम उधर डायग्नोज कर रहे होते हैं कि जी आपको तो डायबिटीज़ है जिसकी वजह से आपके पाँव नम है। कई दफ़ा ये डायग्नोज करके फिर मेरे पास भेज रहे होते हैं क्योंकि डायबिटीज़ आपके पाँव पे बहुत इफेक्ट करती है, असर डालती जो आपकी नर्व्स हैं, इसको न्यूरोपैथी कहते हैं। नर्व डैमेज हो जाती है डायबिटीज़ की वजह से, और आप उसमें डिफरेंट प्रेजेंटेशन पर्टिकुलर नर्व डैमेज होती है, सारी नर्व्स डैमेज जो आपकी पेरिफेरल नर्व्स है, वो जो अच्छा, आपके पाँव के अच्छा, साथ और अच्छा। टांगों की और पाँव की जो एक्सट्रीमिटीज़ है आपकी, उसकी नर्व। ओके, ओके। और उसमें क्या होता है कि उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट तरीके से हो सकती है। काफ़ी लोगों के पाँव बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, काफ़ी लोग पेनफुल, उसकी वो काफ़ी हाई सेंसिटिविटी जिस तरह से इनको है वो आ जाता है। तो ये सारी न्यूरोपैथी की ही प्रेजेंटेशंस हैं और जिसको हम दवाइयों के साथ भी मैनेज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली रिवर्सिबल अभी तक डॉक्टर साहब को पता होगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई मेरा भी चीज़ अगला न्यूरोपैथी सवाल आप रिवर्स दोनों से यही था। अब हम ब्रेक लेंगे, लेकिन मैं आप सब दोनों से आके हम पूछेंगे, जो मैं और हलीमा को ये बात बड़ी दुखती है वो ये कि लोग कहते हैं डायबिटीज का खात्मा Reversal नहीं है। इट इज कंट्रोलेबल, लेकिन आपने होल्ड करना है इस आंसर को। हमें इसकी तजस्सुस रहेगा, ब्रेक के बाद पूछेंगे कि क्या डायबिटीज खत्म हुई। उसको कुछ हकीम ये ऐलान करते हैं कि 2 हफ्तों में डायबिटीज गायब। कुछ काले वो बांग्लादेशी पीर कोई हैं, वो कहते हैं कि जी फूक मारेंगे डायबिटीज गया। नहीं, मैं नर्व डैमेज की बात कर रही हूँ, डायबिटीज रिवर्सिबल वो डॉक्टर साहब बताएंगे वो हम आपको। बता रहे
एक रिवर्सिबल भी कोई और चीज़ है? मुझे ये पता है कंप्लीटली रूट से खत्म हो सकता है कि नहीं, हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ये हम ऐसे ही करते हैं, ड्रामा में नहीं होता, अगली एपिसोड में देखिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, पूछेंगे क्या डायबिटीज मुकम्मल तौर पे खत्म हो सकता है, और हो सकता है तो कैसे हो सकता है। यस, दिस इज अ न्यूज़, लेट्स कम बैक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सो। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से, पैरों की जो बीमारियां हैं उनके हवाले से। बहुत सारे लोगों को बहुत डिफरेंट बीमारियां होती हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपने Yeah, एक but I सवाल। love your bracelet. Yeah. थैंक यू सो It's a मच। beautiful bracelet, I Thank you must so say. much. अच्छा, आप दोनों की तरफ Which आते हैं? one? Which one? No, this one. ये वाला? वो तो साइमा शराजी का हाँ है वो ना? तो साइमा साइमा शराजी शराजी ने का। मुझे दिया था। अच्छा, आप दोनों से पूछना था पहले, मुझे लगता है डॉक्टर साहब से पूछेंगे। मुझे इतनी मजे की स्माइल लग रही है डॉक्टर साहब की कि आज अपने को सही Cutie आते हुए है। मूड में रखा हुआ है। डॉक्टर साहब, आपने मुझे बताना है कि क्या डायबिटीज खत्म हो सकता है? जो पीर और हकीम और ये लोग दावे करते हैं कि डायबिटीज 2 हफ्ते में गायब हो नहीं, जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और इंक्लूडेड सवाल भी है कि अब कुछ रिसर्चेज आना शुरू हो गई हैं कि जी डायबिटीज़ ख़त्म हो सकता है। पिछले दिनों ही मैंने पढ़ी है, कल या परसों की, कि चाइना में जो है वो इस तरह की चीज़ें डिस्कवर कर ली गई हैं जिससे डायबिटीज़ जो है वो ख़त्म हो सकती है। हो सकता है। यहाँ पे ही करा लें। गुड क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डायबिटीज़ 2 टाइप होते हैं। ठीक है, एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता बिल्कुल ठीक है। है। ठीक है, टाइप 1 जो होता है वो चाइल्डहुड से होता है, जिसको हम ऑटोइम्यून कहते हैं। तो उसमें इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होती। ठीक ठीक है, है। तो उसमें आपको इंसुलिन होना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज़ आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। बट दे आर अ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन। एक रिसर्च हो रहा है कनाडा में, उन्होंने इनरोल किया अराउंड अबाउट 400-500 पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनको टाइप 1 है। टाइप 1, ओके, और उन्होंने ये कर दिया कि बिकॉज इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव एंड इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, उनके कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो उन्होंने ये किया कि पेंक्रियाटिक आइलेट जो है ना, पेंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट जो हम कहते हैं, वो शुरू किया उन्होंने। द रिजल्ट्स आर वेरी गुड, बट if it goes throughout the world, it will take years and years, maybe 10 पैंक्रियास years. डोनेटेड डालते हैं आप Yes, किसी का? transplant. From a donor? Yes. Okay. So what is happening? The main thing is completely in type 1. I can say at the moment no, because there is a lot of research going on. ठीक है, ठीक है। टाइप 2 में देखिए क्योर होता है। हम एक बात अभी हमें लोगों को भी बताना चाहिए, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड वी कैन रिवर्स डायबिटीज़, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। और ये एक स्टडी हुई है इन द लास्ट 5 years ago. Sorry for the interruption. आप रिवर्स का मुझे समझाएं, मतलब क्या है रिवर्स? क्या मतलब? आप मतलब उसे है कि वापस ये पॉइंट 0 पे ले जाएंगे? यस, बताता हूँ अभी। टाइप 2 में ये होता है कि अगर आप 3 चीज़ें करें, अगर एक बंदा है, पेशेंट है, 15 किलोग्राम वो बॉडी वेट लूज करे, इफ़ ही इज़ वेरी ओवरवेट, डाइट ओबीज है, अगर 15 किलो वजन कम करे। Yes. Say for example, if he comes to his normal or her normal weight, 1. Second, diet. Diet में ये होता है, you know, a lot of people are consuming carbohydrate and sugar and all those things. If you reduce that, and the third, the simple thing that you can walk for 30 minutes, लेकिन वो वॉक नहीं जो गोल्फर कहते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग, कि आपका हार्ट ज़रा रेस हो जाए, और थोड़ी सी स्पीड अप वॉक हो ताकि आपके जो दिल की सांस है धड़कन वो जो है चढ़े। वो- हाँ, वो तेज हो जाए, और यू कैन हैव राउंड अबाउट 8 to 10,000 steps per day for 4 days only. Very simple. अगर आप ये करें, 86% जो रिसर्च हुआ है, the diabetes will be reverse. You will go Amazing. and will not have a diabetes. लेकिन ये 3 चीज़ें बहुत सिंपल है, लेकिन करनी करना बहुत जो है मुश्किल है। ना मुश्किल है। सो अगर आप किसी को एक बेसिक चीज़ों पे समझा दे, दे विल अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप एक पेशेंट को बताते हैं, विच इज़ अ रिसर्च, अनदर रिसर्च इज शोइंग, कि अगर मेरे पास एक पेशेंट आ जाता है, आप उसको कहते हैं कि मैं आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स करता हूँ,
आप ये करना चाहते हैं या आपको मैं बेस्ट ट्रीटमेंट दे दूँ फॉर डायबिटीज़, एक्सीलेंट ट्रीटमेंट, द वर्ल्ड व्हाट यू हैव गॉट। मेजॉरिटी आप ये माने या ना, हाँ, लोग कहेंगे कि हमारी ट्रीटमेंट अच्छी कर दो, कि मुझे ठीक कर दो, आई डोंट वांट माय डायबिटीज़ टू बी रिवर्स। तो देखिए ये हमें ये नॉलेज, ये एजुकेशन लोगों को देनी चाहिए कि और डायबिटीज़ टाइप 2 कैन बी रिवर्स। और आपने जल्दी से मैं बता दूं, आपने कहा वजन कम करें, वजन कम करें, आपने ब्रिस्ट वॉक करनी है जो तकरीबन और कितने खाना। मिनट? 30 मिनट, 30 Only मिनट और 30 4 minutes. दिन, 4 days, हफ्ते में 4 दिन, 4 days। हफ्ते और में 4 दिन। आपने शुगर कंजम्पशन जो कार्ब्स है और शुगर को carbs खत्म करना है, कम करना है। और कार्बोहाइड्रेट जो हम यानी चावल, रोटी, चीनी, रोटी। अगर एक बंदा है, ठीक है। एक पेशेंट है या कोई भी है, अगर एक रोटी वो खाते हैं, तो आधी खाएं। लंच, मेक इट आदर, हाफ ऑफ दैट, राइस वंस अ वीक। देखिए ये सिंपल चीज़ है लेकिन अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है। प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ख़ासतौर एशियन में भी है, कॉकेशियन में भी है। हमारी ओबेसिटी जो होती है ना वो सेंट्रलाइज होती है एब्डोमेन में। अब हाँ, शुरू यहीं से शुरू करते हैं, पहले टेढ़ निकाल। तो पहले आप इसको ठीक कर दे, द मोमेंट यू गेट रिड ऑफ इट योर डायबिटीज आर रिवर्स। इंशाल्लाह हम बेहतरीन। कॉलर लेते हैं। हमारे साथ जी आयशा है, अस्सलाम Oh, yes, वालेकुम। sorry, I काफी forgot, देर so से इंतजार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हलीमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं आयशा बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और हमायूं भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? लाजवाब, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आज हमने दो डॉक्टर्स को बिठाए ताकि आज आपका इलाज जो आप ख़त्म करें अपनी बीमारियां और आप घर में खुश रहें। बिल्कुल, पहले मैं जैनब को सलाम कर लूँ। आप, मैं कहता अस्सलाम हूँ आदाब भी कर लें। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका, कैसी हैं? आज आपने खाली जैनब को सलाम नहीं करना, आज आपने वर्दा को भी करना है। हाँ, वर्दा भी हमारे काम कर रही है आज, देखें। अच्छा अच्छा, उनको मेरी तरफ से सलाम। कैसी हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, दोनों भाई बहुत ही प्यारी लग रही है। और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैंने इनसे बात करनी है। जी जी करें बात। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि लोग हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर का जिक्र करते हैं, लेकिन ये लो शुगर जो है ये क्या है? ये तो इसका किसी ने जिक्र नहीं किया और बताते भी नहीं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि मुझे चक्कर आते थे और फिर मैंने पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी ना शुगर लो है, 80 से 70, 60 इतनी तक हो जाती है और तब मुझे बहुत तकलीफ होती है। और इसका कोई इलाज मुझे बताएं कि है कोई? सिर्फ मीठा खा लें, डॉक्टर कहते हैं ये खा कर लें, और क्या इससे स्ट्रेस भी होता है, डिप्रेशन वगैरह भी, अभी इसका कोई ताल्लुक है इसके साथ? ये किस वजह से होती है? आयशा जी बहुत अच्छा और ये सवाल है, कैसे ठीक बहुत अच्छा सवाल है। अगर डॉक्टर साहब रुकिएगा, अगर कुछ पूछना चाहे, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं या आप जवाब दे देंगे? अब मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा बाजी, Thank you ख्याल जी, रखें, thank you so much, सलामत Mrs. रहें। बासित That's one है of the हमारे best साथ। questions I think, हाँ, because बहुत लो अच्छा शुगर का सवाल बड़ा कम बात पूछा। की जाती है। हमारे साथ बाकिर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मिसेस बाकिर? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं हलीमा, हुमायूं भाई कैसी हैं? बिल्कुल बहुत ठीक, अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक हो। आपको भी मैंने आज ईद के कपड़े इसीलिए पहने हैं कि आप लोग सब मुझे दोबारा ईद मुबारक कहें। माशाल्लाह आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत हुमायूं भाई, आपको वैसे तारीफ सुनने की आदत है। बहुत ज्यादा है। हाँ, हलीमा आपका जो सूट का कलर है बहुत ही मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। रिफ्रेशिंग थैंक यू कलर जी, है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप, सब ठीक है? जी अल्लाह का बिल्कुल, शुक्र, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक के बारे में बात करेंगी, डॉक्टर साहब से बात करेंगी, आप कुछ भी कर सकते हैं। जी जी, मैं आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करना प्लीज चाह रही जरूर जी, करिए, जी, जरूर। करिए। हाँ, हलीमा ने जो कहा है बिल्कुल ठीक है कि रिश्ते देखकर चलना चाहिए। चलना पड़ता है, चले भी ना हम कभी भी, लेकिन चलना पड़ता है, क्या करें अब, सबके साथ बिगाड़ लें। नहीं यार मिसेस बाकिर, मुझे लगता है आपको उसी वक्त जब ये आपका- हमारी ओपिनियन है, आप क्यों हमारे ओपिनियन मैं को ये नहीं कह रहा, overlook अब इसलिए कर कह रहे रहा हो? हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है, इसलिए कह रहा हूँ लगता है, मैं नहीं कह रहा करो, लगता ठीक नहीं, है। मैं खुद करती हूँ, मुझे खुद अच्छा लगता है रिश्तों को लेकर चलना ना। हाँ। क्योंकि जिंदगी में और तो है कुछ नहीं। नहीं देखिए, बात सुने, बहन भाई या शोहर के बहन भाई, और तो कोई रिश्ते नहीं है।
तो उन्हीं को देखकर चलना पड़ता है। पर मिसेस तो बाकिर, जाहिर है कि बुनियादें किसी कमजोर नहीं हो जाती अगर ऐसी चीजें और दिल में रख ली जाएं? बुनियादें कमजोर हो जाती है और एक बार वो दीवार गिर जाती है। ये मेरा मानना है। तो अब मुझे लगता है आपको रिश्तों को बड़ा प्योर ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए कि ये चीज अच्छी नहीं थी, ये चीज अच्छी नहीं थी, इसको ठीक कर लिया जाए, इसको कर। मुझे लगता है इतना प्योर हो। मुश्किल है, यकीनन ये काम आसान नहीं है, कहने में बहुत आसान लग रहा है, बहुत आसान है लड़कों के लिए। जी जी हुमायूं भाई, अपना बहुत कुछ खत्म करना पड़ता है तो फिर रिश्ते निभाए जाते हैं। हाँ ना, ये मैंने बड़ा अपनी जिंदगी में ना, मेरा सबसे बड़ा जो एक्सपेरिमेंट समझ लें कि है कि मैं बचपन से लेके अब तक अपने रिश्ते लेकर चल रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है। कोई बोलता भी है तो चुप हो जाती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ। ससुराल में भी अल्लाह का शुक्र है, बहुत मतलब अच्छा ही समझा जाता है मुझे कि मैं ये सदके सदके। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला इसका सिला मिले, सब्र दे आपको। अल्लाह ताला सलामत हाँ जी, बस ये दुआ करती हूँ मैं हर नमाज के बाद ना कि अल्लाह मुझे सब्र दे। आपने हलीमा के लिए भी दुआ करना, अल्लाह उसे सब्र दे। इसमें सब्र बिल्कुल नहीं है, आमीन। ख्याल रखिए। जी जी इंशाल्लाह। सलामत रहे, खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच। कॉलर है हमारे साथ मिसेस भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। आई लव दिस मिसेस भट्टी वाला नेम। कैसी हैं आप? कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी जरूर करें। अच्छा, मेरी एज आई एम 70 प्लस। हाइपोथायराइडिज्म है मुझे फॉर द लास्ट 10-12 इयर्स। ठीक है। एंड अभी मैं प्री डायबिटिक हूँ। आई मीन इट्स अराउंड 6 ना मेरा HbA1c। बट फॉर द लास्ट मेनी मंथ्स मेरे ये जो तलवे है ना, ये थोड़ी से मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मतलब नॉट एग्जैक्टली के सेंसलेस नहीं है, बट प्री डायबिटिक होने मतलब चूंकि मेरी अपनी बेटी चूंकि डॉक्टर है तो वो इसलिए मुझे आई एम कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग माई सेल्फ। तो वो लेकिन ये क्यों न्यूरोपैथी तो नहीं कहना। मिसेस भट्टी थोड़ा सा रुकिएगा, शायद डॉक्टर आयशा वजाहत आपसे कोई सवाल करना चाहेंगी। पूछना चाहेंगे, आपने जवाब देना। जो सोल की बात कर रही हैं उनमें आप थोड़ा सा बता दें, क्या टाइटनेस महसूस होती है या पूरा दिन काम कर नहीं फील होता है? ऐसा लग रहा होता है जैसे आई एम वॉकिंग ऑन अ कुशन ना, समथिंग लाइक दैट। वॉकिंग ऑन अ कुशन। Walking on a cushion, that's what you said. मतलब आपको ऐसे फील होता है जैसे प्लेन सरफेस नहीं है जिसके ऊपर आप पाँव रख रहे हो। But I would like to have that feeling. जैसे मतलब कि अगर आपके बॉयज वगैरह हो जाए पैर पे तो जैसे होते, तकलीफ कोई नहीं है सच। अच्छा। इट इज देयर। और आजकल मेरे ना एंकल्स भी थोड़े से सोलन हो रहे। मतलब कुछ चीज है जो स्टार्ट हो रही है लेकिन अभी आपको इशू नहीं कर रही है बहुत ज्यादा। Are you 70 plus? Yes. Oh, Mrs. Bhatti, can I tell you something? आपको एक बात बताऊं? वेट जो है ना, वेट भी मेरा मतलब मैं कॉन्स्टेंटली मॉर्निंग वॉक करती हूँ बट स्टिल मेरा वेट जो है वो अराउंड 80 ही रहता है। आपको टाइप 1 है, टाइप 2 है? टाइप 2 है obviously। टाइप 2। अच्छा मिसेस भट्टी, कैन आई टेल यू समथिंग? आपको एक बात बताऊं मैं? हाँ। कुछ नाम होते हैं जो आपको बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। मिसेस भट्टी इज वन ऑफ दोज नेम्स जो आई लव टू से इट, मुझे बड़ा मजा आता है। आई डोंट नो, इट्स सो फैंसी saying somebody मिसेस भट्टी। बात सुनिएगा, बड़ा अमीर फील सा आता है, जरा क्लासी सा फील आती है मुझे। नहीं आई वाज अ वर्किंग वुमन। अब तो मैं रिटायर लाइफ गुजार रही हूँ बट वेरी एक्टिव लाइफ। पेंशन तो मिलती होगी ना? पेंशन तो आ रही होगी। हाँ ऑब्वियसली। बस फ्रेंडशिप्स कर लें आप हमारे साथ, फ्रेंडशिप्स हो गया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपका सवाल का जवाब। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम लोग जो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर आयशा से मिसेस भट्टी का सवाल पूछेंगे और आयशा जी का सवाल जो है वो डॉक्टर साहब से पूछेंगे और फिर किचन की तरफ चलेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। मिसेस भट्टी का सवाल भी पूछना है, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ, और आज ये नाम लेना ज़रूरी है कि आज हमारे साथ डॉक्टर आयशा वजाहत और डॉक्टर इनायतुल्लाह खान साहब भी मौजूद हैं, क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा है इन दोनों के साथ हमें। और मैं ये उम्मीदें भी थी, ऐसी उम्मीदें वाबस्ता की थी। आपने हमारी उम्मीदों को कभी नहीं तोड़ना, सारी जिंदगी आप लोगों ने हमारे साथ ऐसे ही रहना है। डॉक्टर इनायत, कमिंग टू यू। आयशा साहिबा का सवाल था लो शुगर पे क्या करना चाहिए, उसकी बात नहीं लोग करते, और जो उनके मसाइल थे उसके हवाले से नहीं। और उन्होंने एक ये भी पूछा था कि क्या लो शुगर की वजह से डिप्रेशन या इस तरह की चीजें होती हैं आपको?
लेट मी टू आंसर। हाँ, ये देखिए लोग जो होते हैं ना, ये बिल्कुल ये बात सही है कि लोग बातें करते हैं अबाउट हाई शुगर, अब व्हाट वी कॉल हाइपरग्लाइसीमिया और लो शुगर हाइपोग्लाइसीमिया। तो यस, ये कंडीशंस हैं कि आपको लो शुगर हो जाती है उसमें, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि क्यों, खास क्या है। ठीक है, ठीक है। जब लो शुगर होते हैं तो रिमेंबर, मैं आपको एक डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। अगर आपको डायबिटीज़ में लो शुगर हो जाता है, विच इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है, सो वन शुड बी वेरी केयरफुल कि आप शुगर मेंटेन कर रहे हैं। तो पहले हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि खास क्या है इसमें। बिल्कुल ये बात सही है कि जब आपका शुगर लो हो जाता है, यू फील लो इन मूड, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। सो ये चीज़ें ज़रा इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए और काज उसके डायग्नोज करनी चाहिए, व्हाट्स द काज। सम टाइम आपको काज नहीं मिलते, एंड देयर आर कंडीशंस अटैच्ड टू इट। ठीक है डॉक्टर आयशा, आपसे पूछते फिर हम किचन की तरफ जाएंगे। सवाल जो लास्ट अभी उन्होंने पूछा था पैरों के हवाले से, मिसेस भट्टी ने जो पूछा था कि मुझे मिसेस भट्टी, अच्छा मिसेस भट्टी ने पूछा था। अच्छा, उन्होंने बड़ी ब्रीफ टाइम में काफ़ी कुछ बता दिया। जी। एक तो उनकी डायबिटीज़, वो प्री डायबिटिक है, दूसरा वो वॉक करती हैं, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, इसीलिए शायद उनकी शुगर कंट्रोल भी है। हाँ। अच्छा, हम लोग हर दफ़ा जो है वो डायबिटीज़ पाँव पे अफेक्ट करती है, लेकिन हर दफ़ा वो रीज़न नहीं होता। इन्होंने जो वॉक वाला कहा ना, उससे मुझे हुआ कि काफ़ी लोग वॉक लॉन्ग आवर्स करते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जो मसल्स की होती है वो भूल जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो बता रही थी एंकल्स में थोड़ी स्वेलिंग हो रही है, 70+ है, हो सकता है थोड़ी आर्थराइटिकल कंडीशन भी हो, पाँव में भी शायद कोई थोड़ा आर्थराइटिकल कंडीशन हो, तो वो सब कुछ ऑब्वियसली वर्कअप करना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग बता दे फिर हम। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग डिफरेंट मसल्स की डिफरेंट, आप अपने फिजियो से मिलें। आप आजकल फिजियो इतने अवेलेबल हैं, या आप अगर नहीं जा सकते तो आप गूगल कर लें कि अब मुझे तो कैसे कॉल पे भी स्ट्रेचेस अवेलेबल हैं, बहुत ठीक सारे है, ऐसे दैट्स अ वेरी गुड थिंग शी टोल्ड। हाँ। आप कह रही गूगल कर लें, आप और यूट्यूब देख लें। वीडियोस YouTube हैं, videos हैं, वो देख सकते हैं। अगर ऑब्वियसली 70+ है, नहीं इतना सर्च आयशा, वगैरह इससे उस बहुत तरह से फर्क पड़ता है। बहुत फर्क। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इज द की। देखिए, आपके जॉइंट्स को, आपकी जो जिसको मसल्स, जरूरत है उसको टेंडन्स, आप शेप अप लिगामेंट्स करें ना। बिल्कुल, मस्कुलोस्केलेटल जो आपका एक सिस्टम है, उसको आपने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग नहीं करेंगे तो फिर जैसे जैसे आप हमारी एज बढ़ती जाएगी, हम तो एक लफाफा भी भारी नहीं उठा सही। सकेंगे। हलीमा, आप मेहमानों के साथ बैठिए, मैं देख कर आता हूँ किचन में क्या हो रहा है। ये डॉक्टर साहब कुछ कहना है, एक ठीक हो गया। एक मिनट डॉक्टर Just साहब to add on to this, which is very important, कि ओल्ड एज में आपका मसल मास जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, अच्छा, कम हो जाता है। जिस तरह आयशा ने बताया जी जी, कि उस मसल मास को बिल्ट अप करना है। जब आपका मसल मास बिल्ट होता है ना, तो उसमें आपकी डायबिटीज़ पे कंट्रोल जो हो जाती है और आपको ये पेन्स और ये चीज़ें पे कोई कम हो जाती है। क्योंकि जब डायबिटीज़ में मेन चीज़ जो शुरू हो जाती है ओल्ड एज में और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में ना हो, तो फर्स्ट यू लूज़ योर मसल। ठीक है, तो मसल मास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फॉर उसके लिए आपको सिंपल एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ठीक है, हाँ, एंड यू कैन इम्प्रूव योर मसल मास। डॉक्टर आयशा और डॉक्टर इनायतुल्लाह, आपसे मैं एक कॉज है, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ उसमें हिस्सा लें, आप लोग भी वो जुलूस निकालें। मेरी टीम मुझे खाने से दूर मैं रखती जो है वो मुझे किचन किचन की में नहीं तरफ जाने जा देती। रही हूँ। हुमायूं, आप लोग प्लीज यहाँ पे प्ले कार्ड्स बैठें लेकर थोड़ी आप लोग देर, पहुंच जाए और के बाहर। मिसेस सुहेल की कॉल भी है साथ में, ये मेरे वो भी साथ हम एक लेते हैं। साजिश होती है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सुहेल। मुझे खाने से दूर रखा जाता है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक-ठाक। आप कैसी हैं? हुमायूं, क्या खूबसूरत खाना है। ठीक ठाक, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत थैंक यू इंफॉर्मेटिव जी, प्रोग्राम थैंक यू है। जी, थैंक यू सो मच। और आज का टॉपिक भी आपका बहुत अच्छा है। बहुत थैंक शुक्रिया। यू जी। इसी टॉपिक ने जो है मुझे मजबूर किया कॉल करने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो बात तो हलीमा की भी एक हद तक ठीक है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हुमायूं भाई ने जो है ना वो इम्प्रेस कर दिया अपना व्यू देकर। हुमायूं थैंक जो है यू ना वेरी मच। वो बातें चिकनी चुपड़ी इसलिए करते हैं ताकि आप लोग उनको ये कहें, वरना असल जिंदगी में वो ऐसे नहीं अच्छा, है। एक सेकंड मुझे बताओ, नहीं क्लियर करता, सही बताना, मैं नहीं क्लियर करता। आज सुबह भी मुझे आई फेल्ट समथिंग, मैं कह देता हूँ, मैं तो पूछे झूठ नहीं, बोल ये दिया कह सकते हैं ना, ये पोजीशन में है कहने की, इसलिए कह देते हैं। बनाया है अपने आप को ऐसे, वो सही कह रही है, ऐसे बनाना नहीं, पड़ता है, मुश्किल है नहीं। बनाना पड़ता है आप अपने अगर को किसी ऐसे। की कभी बहू बनते ना तो फिर मैं देखती कि चलो आप उनकी भी कैसे सुन लेते हैं। मिसेस सोहेल, आप क्या कह रही हैं?
मैं यही कह रही थी कि आपने मतलब बात की है थोड़ी सी हार्ड, लेकिन बिल्कुल करेक्ट है आपको कि मतलब अगर हम देखें, हलीमा का पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है। अगर हम चाहें तो फौरी उनको आंसर ना करें, जाहिर बड़े होते हैं, एक रिस्पेक्ट होती है, एक एहतराम होता है, लेकिन आप बाद में जरूर उनको ये मैंने बात यही बता कहा, सकते हैं कि- मैंने कहा वक्ती तौर पे खामोशी कर लें, आप बाद में उनसे कहें कि यार नहीं अच्छी लगी मुझे आपकी बात, आई एम सॉरी। और बड़े डॉक्टर आयशा ने बड़ी प्यारी बात की थी, उन्होंने कहा था कम्युनिकेशन का वे होना चाहिए। आप बड़े पोलाइटली कहे कि अम्मा जान या बहन या नन्नो, नंद को क्या कहते हो तुम लोग? नंद को प्यार नन्नो कहते हो? नन्नो बात सुनो, तुमने ये जो बात की है मेरी मदर इन लॉ भी देख रही, लेकिन मत करो ऐसी बातें। आज मेरी मदर इन लॉ भी देख रही नहीं, है। लेकिन वो मिसेस कहेंगी आयशा ने ये टॉपिक स्टार्ट करवाया है वहाँ पे। ओह वायरल होने लगे हम। डॉक्टर आयशा ने कहा कि मेरी सास भी देख रही है ये शो, वो कहेंगी आयशा ने ये टॉपिक स्टार्ट करवाया और मुझे कह के भी आइए कि देखें, और मुझे कह के भी आइए कि देखें। अच्छा आयशा, डॉक्टर आयशा, मैं जो बात कहूंगी आप शायद उससे अग्री करें। पाकिस्तान में मिसेस सुहेल बहुत सारी खवातीन जो है बहुत साल लगाती हैं, बहुत टाइम लगाती हैं अपने ससुराल में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और उनको ये बात पता होती है कि एक दफ़ा हमने अगर किसी को जवाब, चाहे हम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो गए हों, सब हमारी तारीफ़ें भी करते हैं, सब करते हैं कि बहुत अच्छी लड़की हमें मिली है, लेकिन अगर हम एक दफ़ा कोई जवाब दे देंगे ना तो वो हैं उन्हीं के पेरेंट्स, वो सारा पानी फिर जाएगा, पानी रायता फैल जाएगा। मिसेस सुहेल, आप सारी जो आपकी मेहनत है वो भी खराब हो जगह दे। कॉल आपकी लंबी होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी अम्मा अपनी बहन तक को लेटर ऑन, मेरी खाला थी बहुत डांटी थी, तो अम्मा मुझे अभी तक याद है जब भी उनसे बात करती तो अगले दिन उन्हें कहती थी, उनकी कमीज ऐसे पकड़ती थी और साथ साथ धागे निकालती, कहती शीनो बाजी कल आपने जो मुझे कहा है ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मेरी खाला कहती है हच्चा, बड़े तो हच्चा। तो वो कहती है मैं इससे कैसे बात करूं यार, ये तो सुनती नहीं है बात। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आपको वक्त देना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अप्रिशिएट करने के लिए जो मैंने कहा कि आपको अच्छा लगा। यकीनन हलीमा भी जो कह रही है वो शायद उस शूज़ में चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। अब हमारे साथ हमारी प्यारी सी कॉलर है सिमा फ्रॉम पंजाब। फिर हम रेसिपी की तरफ भी आएंगे। अच्छा, ना ठीक है, और फिर हम दिखाएंगे कि वर्दा ने कितना खूबसूरत प्लेटर जो है वो सजाया है। वर्दा इसके हाथ में लग पाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमायूं ने तो काला जोड़ा आज किसकी फरमाइश पे पाया है भाई? ये ईद वाला है सिमाब जी, ईद का जोड़ा था। जी जी बहुत अच्छा है। मैं आपको ईद मुबारक हो हमारी। आपको भी, तो मैं आपको इसकी स्टोरी सुना दूं, आपको बड़ी हंसी आएगी। जी मैंने ना ईद पे कुर्ता लिया एक बहुत मशहूर ब्रांड से। मैंने की गलत हरकत है लेकिन कर दिया, मैं तो बता रहा हूँ। हुआ ये कि मैंने ईद पे कुर्ता लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, पर किसी ने तारीफ नहीं की। मैं गाँव गया, किसी ने नहीं कहा यार तूने अच्छा कुर्ता पहना है। मैंने कहा यार अब यहाँ आके ना हमें बहुत तारीफों की आदत भी होगी। हाँ, We are always like कि हम कुछ भी पहनेंगे तो सब कहेंगे वाओ आप क्या लग रहे हो। तो मैंने अगले दिन अपने पुरानी ईद का जोड़ा पहना तो मेरी कजन कहती ये वाला बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा है, यानी पुराने वाला नहीं अच्छा लग रहा था। मैं इतना महंगा कुर्ता खरीदा इतने महंगे ब्रांड से। मैंने क्या किया, मैंने उसको दोबारा इस्त्री किया, तय किया, उसको टैग लगाया। मैंने उसके बाद से ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा अगर इसने खोल के देखा तो ये तो मुझे वापस नहीं करेगा। मैंने उससे बातें शुरू कर दी, इतनी बातें की उसने चेंज कर दिया, उसने चेंज कर दिया। ये मैंने चेंज करके ये लिया। वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर। वेरी बैड, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये आप हाँ ये करना नहीं चाहिए, मैं खुद इसके खिलाफ हूँ। और जो तीनों खूबसूरत खवातीन खड़ी है ना फ्रेम में, वो तो इंतहाई सिमाब जी कौन सा शो देख रही हैं आप? आपने कोई और चैनल लगाया? बहुत शुक्रिया सिमाब, बहुत शुक्रिया। जलने वालों के कुर्ते काले हो जाए अल्लाह। हलीमा बहुत रिफ्रेशिंग कलर पहन के खड़ी है, और ज़ैनब है और वर्दा हैं, तीनों बहुत प्यारे। थैंक यू जी, थैंक यू माशाल्लाह माशाल्लाह। और डॉक्टर साहिबा ने और डॉक्टर साहब ने भी बहुत खूबसूरत वाइट जो आज के दिन की मुनासिब से पहना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए आप लोग इतनी तारीफें लेके जाते हैं यहाँ से। सिमाब जी सवाल नहीं पूछेंगे कोई? नहीं मैं बस सुनूंगी जो लोगों के लॉट्स ऑफ लव, बहुत प्यार आपके लिए। थैंक यू सो मच सिमाब फॉर कॉलिंग। अब जी हम रेसिपी की तरफ आते हैं। ज़ैनब आपने अपनी रेसिपी शेयर करनी है
और साथ साथ जमील भाई जो हैं वो बनाएंगे शॉर्ट्स भी आप लोगों की मुझे लगा जमील भाई भी आज कुछ बनाएंगे, वो भी कुछ चीज़ों के शॉर्ट्स बनाएंगे। और जितना खूबसूरत ये प्लेटर तैयार हुआ है, ये अगर शॉर्ट देख लिया हुमायूं ने तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे हम सबको। अच्छा इधर मैं आज यकीन माने मैं याद रखिए पीसीआर मैं आपसे नाराज हूँ आज पूरी टीम। अच्छा जी, शुरुआत यहाँ से सबसे पहले तो मैं चिकन से करूँगी कि अभी मैं चिकन जो है मैंने बनाया है और लोडेड फ्राइज़ के लिए चिकन की टॉपिंग या सॉसेजेस की टॉपिंग भी की जा सकती है। अगर आप इसको मैरिनेशन करके आप ना बनाना चाहें तो आप सॉसेजेस को भी कट करके आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से है कि इसके अंदर मैंने जो है वो ऑयल ऐड किया, चिकन 500 ग्राम ले लिया, उसको क्यूब्स कटिंग में छोटी छोटी वो काट ली और इसके अंदर मैंने तंदूरी मसाला मिल जाता है एक पैकेट में, बड़े फेमस हमारे एक ब्रांड है पाकिस्तानी, वो उसका 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया और साथ में लेमन जूस ऐड किया। अब ये थोड़ा सा पानी जैसे ही खुश्क होगा तो मैं चिप्स के ऊपर इसकी टॉपिंग एज अ टॉपिंग यूज़ करूँगी। साथ में मैंने यहाँ पे ऑलिव्स भी ले लिए हैं, ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से भी इसमें चीज़ें डाल सकते हैं। हेलोपिनोज हैं, कैप्सिकम है, प्याज यहाँ पे लिया है, टमाटोज लिए हैं और इसकी एक सीजनिंग बनाई है। सीजनिंग आप घर में बना सकते हैं। मुझे खींच रहा है मुझे कोई मत करो हलीमा, मत खींचो मुझे, बंदा मैं आजकल कुछ भी नहीं खींच सकती, बस करे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आप मेरे ख्याल में बददुआएं में दोनों। देखिए अल्लाह ने आपकी ना सुनी और खाने की दूर बैठे में आप लोग वो सामने टीवी पे देख सकते हैं, ये प्लेटर कितना खूबसूरत लग रहा है, देखते हैं आपको। डॉक्टर आयशा एक से एक चीज है, वही मैं आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं वो मैं तो जान ही नहीं जब तक मुझे वो प्लेटर से नहीं पता चले। यार ये तो चुस्ता हो गई है यार, आप चुप कर जाओ। अच्छा मैं सीजनिंग का बता दूं रेसिपी, जो मसाला जैसे चाट मसाला हम घर में यूज़ करते हैं तो आप ये घर में बना के फ्राइज़ के लिए, अब प्लेन फ्राइज़ के लिए भी आप बना के रख सकते हैं, ठीक है। और उसमें मैंने पेपरिका पाउडर डाला है, काली मिर्च पाउडर, लहसुन पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर, ये आप बना के रख लें। अगर तो इसमें आपको थोड़ी सी खटास चाहिए तो आप टाटरी भी थोड़ी सी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, 2 चुटकी के हिसाब से। तो ये एक मसाला बना के रख ले तो फ्राइज़ पे बड़े अच्छा, बड़ा मज़े का इसका जो है जायका आता है। अब ये है कि मैंने फ्राइज़ को फ्राई कर लिया था, चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो हम इसमें सबसे पहले हम जो है ना चीज़ ऐड कर देंगे और हम ताकि ये सही तरह दिखाओ। अच्छा इस को ये करेंगे कि हम इसको बेक करेंगे ताकि थोड़ी सी जो चीज़ है ना मेल्ट हो जाए और उसका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो अभी हम चीज़ तुमने मोटे मिलीमीटर वाली ली है ना चिप्स? हाँ जी। ये ज़्यादा अच्छी होती है। नहीं, छोटी वाली बहुत, ज़िगज़ैग वाली भी बहुत अच्छी होती है, वो छोटी वाली भी ज़्यादा अच्छी होती है। सही सही। और इसके अंदर हम ये चिकन ऐड कर देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सारी मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक हो गया। मैं और हलीमा खाते होते जाके एक जगह से। अच्छा यहाँ करीब ही है। चलें अब आप ये भी ट्राई कीजिए। ठीक है ठीक है। और फिर हम इसकी टॉपिंग, अब इसमें आप बेबी कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, दूसरे कोई वेजिटेबल जो आपको पसंद हो या बच्चों को पसंद हो, जो आपको लगता हो कि बच्चे जो है ना इस सूरत में खा सकते हैं तो वो आप ऐड कर लें। ठीक है, मैंने ऑलिव्स इसमें ऐड कर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऑलिव्स, लेकिन वो मुझे नहीं अच्छे लगते ग्रीन वाले अच्छे नहीं लगते। मुझे बस ऑलिव्स अच्छे लगते हैं, चाहे ग्रीन हो ब्लैक हो। नहीं, मुझे ग्रीन वाले नहीं अच्छे लगते। ठीक है, उनमें खट्टा सा ज़ैनब थोड़ा सा टेस्ट होता है। हाँ खट्टा होता है। अच्छा जी, ये प्याज है, ये भी मैंने चॉप किए हुए। ठीक है, इसके साथ बड़े मज़े का जो है जायका आता है। चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दिया हमने। इसमें शिमला मिर्च है, उसको भी हमने बारीक काट लिया है। आप इसमें येलो कलर की भी कैप्सिकम यूज़ कर सकते हैं, रेड कलर की भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, लेटस जो आइसबर्ग होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं और टमाटोज़ को भी हमने कर लिया। टमाटर बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ टमाटर, अच्छा बहुत लोगों को नहीं अच्छे लगते। मैं वो तो नहीं डालते टमाटर इसमें, वो नहीं डालते, लेकिन हम कर सकते हैं। कलर भी देखने के तो मज़े का लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, और ये वो सीजनिंग है जो हमने यूज़ की, जो आपने बना के रखी हुई थी और ये आप बना के रख लें तो प्लेन फ्राइज के लिए भी बड़े मज़े की जो है वो लगेगी। ठीक है ज़ैनब, कोई फ्रूट भी डल सकता है इसमें? वैसे जस्ट आस्किंग। पाइनएप्पल डल सकता है। पाइनएप्पल डल सकता है। हाय मैं तो कभी ना डालूं पाइनएप्पल। पिज़्ज़ा में भी हमने लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मैं तो पिज़्ज़ा में खाता हूँ पाइनएप्पल। अच्छा, आई लव इट। यार ये मत डालो ना, अब थोड़ी सी हिस्से पे डालना। हाँ, एक साइड पे डालना, मुझे भी आई एम एलर्जिक टू जैलापेनोस। नहीं पसंद। चलिए मैं हमें कौन से नसीब नहीं हो जाएगा आज तो हम चीज़ ये प्लेटर खाएंगे ना अपना। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा और चीज़ ऐड कर देती हूँ
और बस ये मैं इसको बेक करूँगी 15 मिनट्स के लिए जस्ट, ठीक है। ठीक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ओवन नहीं है बेकिंग वाला तो आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। जस्ट हमारा इसका ये पॉइंट है कि मेल्ट हो जाए चीज़ और कोई नहीं। अच्छा, मैंने एक सवाल पूछना है वर्दा से, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। वर्दा, ये क्या है? ये शहद है? हनी। सो बेसिकली पाकिस्तान में जब शारकुटरी बनना शुरू हुआ है और मे बी इन एनी अदर कंट्रीज, तो इवॉल्व करके उसमें डिप्स काफ़ी सारी ऐड हो गई हैं। बट बेसिकली जब जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वो, और मोस्टली अभी भी यूरोपियन कंट्रीज में ये हनी के साथ ही खाया जाता है। ठीक हो गया, डिप्स नहीं होती उसमें। हम जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक ना करो, फूंक नहीं मारते खाने को, उसमें जर्म्स आते हैं। तितली को मार रहा हूं। हम जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार होंगी और हम डॉक्टर आयशा और डॉक्टर इनायतुल्लाह के पास भी चलेंगे। आप लोगों ने कहीं जाना है एक और सब में, लेकिन खाने के हलीमा पास और आप हमारे बना के साथ पाएंगे। में। जी वेलकम बैक टू द शो। हम जल्दी से ज़ैनब आपकी रेसिपी की तरफ आते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम वर्दा से भी पूछेंगे कि वर्दा ने क्या क्या ऐड अप किया है इन और फिर आप हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है डॉक्टर आयशा और डॉक्टर इनायत के लिए कि हम ये आपके पास लेकर आएंगे चेक कराने। आपने चेक करके बताना है कैसा है बना हुआ, ठीक है। चले जी ज़ैनब जी। लोडेड फ्राइज़ के लिए जो चिकन मैरिनेशन के अज्जा हैं उसमें चिकन जो है 500 ग्राम यूज़ हुआ है और जो चिकन है उसके बारीक बारीक छोटे छोटे जो है वो टुकड़े कर लिए उसके कटे हैं छोटे छोटे। और तंदूरी मसाला जो है 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड किया है। किसी भी जो ब्रांड का है वो मिल जाता है तंदूरी मसाला, वो ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड किए हैं और तेल भी 2 खाने के चम्मच। इन सब चीज़ों को आप मैरिनेट करके आधा घंटे के लिए रख लें और उसके बाद आप फ्राई पैन पे इसको जो है वो बना लें जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। फ्राइज़ के लिए जो हमें चाहिए सीजनिंग चाहिए, उसमें हमने पेपरिका पाउडर जो है आधा चाय का चम्मच यूज़ किया है, काली मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चम्मच यूज़ किया है, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून जो है इसमें यूज़ हुई है। ये आपने बना के सीजनिंग साइड पर रख देनी है। और तरतीब के लिए जो है मोज़रेला चीज़, हेलोपिनोज, चिकन, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर ये मैंने ऐड किया, साथ में मैंने ऑलिव्स भी ऐड की हैं और ये असेंबलिंग मैंने आप लोगों के सामने कर ली। इस तरह से आप जो है वो असेंबल कर लें और आपके लोडेड फ्राइज तैयार हो जाएंगे। ओवन में आपने 15 मिनट्स के लिए रखना है। डन हो गया, डन हो गया। वर्दा, आपने इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हैं? आपने इसके अंदर मुझे लग रहा है सब कुछ इम्पोर्टेड डाल दिए। मैं तो पाकिस्तानी चिप्स डाल देती हूँ उसके अंदर। वैसे आई ट्राई टू कीप इट लोकल ताकि जो चीज़ें हैं वो आसानी से मिल जाए। बट ये ब्री चीज़ है, ये इम्पोर्टेड है, यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं मिलती। बाकी देयर इज क्रैकर्स, देयर इज पार्सले स्टिक्स, थोड़ा सा स्वीट रखा है ताकि हनी के साथ ये फ्रूट्स कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाए। डेफिनेटली। ये सॉसेस, दिस इज मैरिनारा सॉस, इटालियन टोमेटो सॉस है, रेड सॉस। वो लग रही है आपने खुद बनाई है? ये मैंने खुद बनाई है। There is another sauce exactly like this, मुझे नाम साल्सा भी होती है। हाँ, ये साल्सा लग रही है। Yeah, but it's a little different. साल्सा में काफी सारे वेजिटेबल्स ऐड होते हैं, इसमें बेसिक टोमेटो सॉस होती है। एंड देन देयर इज थोड़ा सा नाचोस उसमें डिप करने के लिए, चीज़ है डिफरेंट किस्म। तो बेसिकली शारकुटरी है ही चीज़ और मीट। आप लोगों ने डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखा होगा, फ्रूट्स नहीं होते, आपने ऐड किया? आप ऐड तो फिर कुछ भी कर सकते हो, बट बेसिकली शारकुटरी में उसमें फ्रूट्स नहीं होते। जो बेसिक शारकुटरी है वो मीट और चीज से ही इनिशिएट हुई है। बट ऑब्वियसली अब जितना इवॉल्व हो गया उसके अंदर चीजें और कलर्स और वो सारी चीजें मेहमानों को चेक करवा दूं। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसको मैं उठाता हूँ, अगर मैं इसको लेके सीधा बाहर निकल जाऊँ क्या ख्याल है जी? आइए हम अपने मेहमानों को चेक कराते हैं। मैं आप दोनों को यहाँ पे रुखसत पर हैंड पिक 2000 रख लें। पर हैंड पिक आप 2000 रखें साइड पे, इसके अंदर डाल दीजिएगा। मुझे से मुंह दिखलाई के लिए नहीं आती बहुएं। चलो फाइनली हुमायूं को कुछ फील हो रहा है बहुओं वाला। Thank you. That's all you want to take? Very nice. You want to have anything else? Thank you. Rich ingredients उठाएं आपने इसमें से। Thank you so much. मिस ये लीजिए आप। अच्छा, साथ साथ हम सवालों की तरफ भी। वर्दा, मैंने एक सवाल आपसे पूछना है, वो ये है कि जिस तरह मैं कह रही हूँ कि मैं इसमें बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो लेकिन चीज़ जो है वो लोकल आपको उस क्वालिटी की नहीं मिलती।
तो कोई स्पेसिफिक चीज़ है? और ये जो पूरा प्लेटर है, ये अगर कोई आपसे ऑर्डर करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है, वो भी आपने बताना है। अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम पेज है शार्कुटरी क्रिएशंस के नाम से। आप स्पेलिंग बता दो। अच्छा, CHARCUTERIE, शार्कुटरी, ठीक है। और क्रिएशंस के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है। वहाँ ऑब्वियसली मुझे सब फॉलो करते हैं एंड पीपल मैसेज, फिर उनको मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ और उनको बताती हूँ जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से। बेसिकली मैंने प्लेटर्स वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं जिनकी लोग प्राइसेस पूछते हैं और फिर मैं उनको कहती हूँ आप तकरीबन 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस और कर ले ज़ैनब से, क्योंकि ज़ैनब आपको बहुत अजीब से तरीके से देखी आपने, मुझे लगता है अल्लाह माफ करे, लोग देख रहे हैं कि एक ऐसा बात कुछ बताइए नहीं जो है। मैंने नहीं कहा था कि आप ऐड ऑन करें, आप बताएं ना, खुद बताएं। ये शार्कुटरी का बिजनेस मैंने अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया है। बिफोर दिस मुझे आज से कुछ 14 साल हो गए हैं। मैं नेशनल फुटबॉल प्लेयर हूँ और माशाल्लाह, That's amazing. ये That's दिस इज very जस्ट nice. वेरी रीसेंट थिंग, क्योंकि मुझे एक इंजरी हो गई है जो अभी हील हो रही है, तो आई थिंक बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। अल्लाह ताला आपको सेहत कामना दे ताकि आप दोबारा से वो कर सके। हाँ, आप अच्छा, मेरे ख्याल में सदका निकालो, आप ठीक हो जाओगे। 3-4 प्लेटर्स निकालो आप मेरे लिए, तो मुझे लगता है काफी बेहतरी के चांसेस गुड आइडिया, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर आयशा, कमिंग बैक टू यू, एक सवाल जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में भी वेंस का, टांगों की वेंस का, पाँव की वेंस का इशू हो जाता है, जिनको बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने बहुत करीब से ऐसे लोगों को देखा भी है जिनकी बिल्कुल ऐसे वो फटी सी लग रही होती हैं और डॉटेड उनके अंदर जो है वो जम जाता है खून। उसका कोई रिवर्सल है? क्योंकि वो भी डॉक्टर्स ही कहते हैं कि शायद अब ये ठीक ना हो, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, मसाजेस भी हैं, सब कुछ है, वो कोई ठीक हो सकते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे या आप उसे मैनेज करना सीख जाओ तो क्या बेहतर हो जाएगी? जो वेरिकस वेंस होती हैं जिसका आप कह रहे हैं, वो जब आपकी जो वेंस, एक होती हैं आपकी आर्टरीज जो ब्लड लेके जाती हैं हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में, और एक होती है वेंस जो एक्सट्रेमिटीज से वापस ब्लड लेके आती हैं। ठीक है। तो जब वो इनकॉम्पिटेंट हो जाती हैं, उनके वाल्व्स जब इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं तो वो ब्लड पूल करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग और पेशेंट्स को उस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो वेरिकस वेंस की डिफरेंट प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। इनके जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें सर्जरी भी होती है, कई दफ़ा लेज़र्स का इस्तेमाल भी होता है, एक स्क्लेरोथेरेपी होती है, वो भी इंजेक्शंस के ज़रिए भी होता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कितना मसला है, इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है के हिसाब से। बिल्कुल। और ये वैस्कुलर सर्जन्स करते हैं। सो यू मस्ट नो कि आपने हर चीज़ का अपना एक डॉक्टर होता है, एक स्पेशलिस्ट होता है। तो आप सबसे पहले अपने जनरल फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन के पास जाएं। He will recommend you कि कहाँ जाना है। इफ़ नीडेड, वरना वो काफ़ी, जैसा डॉक्टर नायत में फैमिली फिजिशियन, तो ये काफ़ी कुछ देखते हैं, लेकिन जब इनको लगता है कि अच्छा ये अब The case is not controllable, हॉस्पिटल इसमें मुझे स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करना होगा। लेकिन आर्टरीज जो एक हैं, जब वो ब्लॉक हो जाती हैं तो आपका खून की गर्दिश होती है बॉडी में, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ज़ख़म हील नहीं करेगा डायबिटिक फुट के पेशेंट्स में। तो हमने हमेशा उसके एक डॉपलर स्टडी होती है जो आर्टरीज़ को हम चेक करते हैं कि ब्लड कहीं पे खुदा न खास्ता रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। तो वो लाजमी हम डायबिटिक पेशेंट्स पे करते हैं। जैसा मेरे क्लिनिक में मेरे पास हैंड हेल्ड डॉपलर है, जिससे मैं उसी वक्त एक वैस्कुलर असेसमेंट इसको कहते हैं। तो आप जब मेरे कर सकते हो उसी टाइम पे। और अगर मुझे लगे कि कुछ प्रॉब्लम है तो स्ट्रेट अवे मैं वैस्कुलर टीम को इन्वॉल्व कर लेती हूँ। सो इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो कि हमने अपने क्लिनिक में भी स्टार्ट की है। सो नॉट वन पर्सन कैन ट्रीट अ डायबिटिक। आपसे मैंने सवाल पूछना है, कभी कभी एड़ियाँ फट जाती हैं, ज़्यादातर लोग देखे आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, अगली सफ में लोग होते हैं, उनके वो एड़ियाँ फटी हुई होती हैं। बहुत सारी ऐसी होती है कि जो खाली कहते हैं प्रोडक्ट लग जाए तो चीज़ें ठीक हो जाए। मैं प्रोडक्ट के हवाले से पूछूंगा। ज़ैनब, आप रेसिपी की अगर बता दें, मेरे ख्याल रेसिपी बता दें। रेसिपी मैंने बता दी है, शेकर दी She has told the recipe. ये है कि डिश जो है ओवन से बाहर आ गए और आप देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो आपसे पूछता हूँ, डू यू हैव एनी प्रोडक्ट्स यू हैव मेड जो पैरों के लिए या एंकल क्या कहते हैं, तखने के लिए यूज हो सके? बिल्कुल बिल्कुल। सो मैंने बहुत जब मैं इंग्लैंड से वापस आई पाकिस्तान, तो बहुत फेस की एक प्रॉब्लम कि फुट केयर प्रोडक्ट्स इतनी अवेलेबल नहीं है, और स्पेशली जब डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि न्यूरोपैथी की, नर्व डैमेज की जो हम बात कर रहे थे, उसकी वजह से ड्राइनेस भी आ जाती है पाँव में काफ़ी। तो वो जो ड्राइनेस होती है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है। उसमें छोटे छोटे अगर स्किन में ब्रीच आ जाए तो पोर्टल ऑफ इन्फेक्शन की तरह वो एक्ट करता है, तो उसको हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है।
तो एक यूरिया एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मेडिकली प्रूवन टू ट्रीट डायबिटिक स्किन है, तो उसको लेके मैंने एक फॉर्मुलेशन बनाई, बल्कि अब तो 4-5 प्रोडक्ट्स हो गई हैं एंड आई मेक श्योर कि वो बहुत अच्छी तरह से बनी है। फुटोलॉजी के नाम से मैंने ये काम स्टार्ट किया। फुटोलॉजी के नाम से ऑनलाइन ये मौजूद है या ऑनलाइन मौजूद है? उस पे भी मौजूद है इंशाल्लाह, अभी आहिस्ता आहिस्ता सब जगह मौजूद होगा। अब मैं टेस्टिंग फेज में था, 4 साल हो गए हैं और अब नाउ वी नो। चारों पर से ब्रीफली बता सकती क्या करती है, उनका काम क्या है? इसमें एक डायबिटिक फुट क्रीम है जो कि हर डायबिटिक पेशेंट को अपनी स्किन हाइड्रेट करने के लिए लगानी चाहिए। अच्छा। एक जनरल जो है क्रीम, फुट क्रीम है, वो भी हाइड्रेटिंग, वो हम अपने विजिट पे उठा लेंगे। वो कोई भी लगा सकता है, वो कोई भी लगा सकता है, अपने विजिट पे उठा लेंगे। और वो लाइक आई सेड उसमें ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि डीप जाके आपको रिहाइड्रेट करते हैं। जाते साथ 2 क्रीमें। और हील्स की आपने बात की, क्योंकि हर जगह हील प्रॉब्लम, इतने पेशेंट्स आते हैं कि जी हील्स पटी हुई, उसके लिए एक हील बाम है फुटोलॉजी का, वो बहुत अच्छा है। तो इस तरह की क्वाइट अ फ्यू प्रोडक्ट्स। एक में पेन के लिए, अब पेन एंड बर्निंग सेंसेशन जो डायबिटिक पेशेंट्स होती है उसके लिए अब टेस्टिंग फेज में मेरी एक प्रोडक्ट है जो मैं खुद फॉर्मुलेट कर रही हूँ। इंशाल्लाह वो 1.5-2 महीने में। वो किस लिए डॉक्टर आयशा? जो पेशेंट्स होते हैं डायबिटिक, उनको जो बर्निंग सेंसेशन होती है, पाँव में जैसे ऐसे लगता है जैसे आग लगी हुई है, जलन सी। I will टॉस। आप हंसी नहीं, मैंने जब कहा क्रीमें डाले, यानी कि आप नहीं डालने देंगे हमें क्रीमें, हम खरीदेंगे ये लगता है। लेकिन डॉक्टर नायत, कमिंग टू यू, कॉमनली यूज एंजाइटी एंड डिप्रेशन वर्ड आजकल के दौर में, यंगस्टर यहाँ तक कि 12 साल का बच्चा कहता है मुझे डिप्रेशन हो रहा है। वी यूज दिस वर्ड वेरी कॉमनली, हालांकि डिप्रेशन इतना आसानी से आपको नहीं हिट करता। आई हैव गॉन थ्रू इट, डायग्नोस्ड विद इट, बट डिप्रेशन और एंजाइटी को हम बड़ा कहते हैं कि हाँ मेरे ख्याल में इसको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। क्या इतनी जल्दी परेशानी को भी आप एंजाइटी डिप्रेशन का नाम देकर और डिप्रेस और एंजाइटी नहीं फील करते हैं? आपकी बिल्कुल बात सही है। देखिए, मैंने ये कहता हूँ कि वी हैव टू बी केयरफुल कि हम जो नाम देते हैं ना, वो नाम जब हम देते तो वो स्टिग्मा अटैच हो जाते हैं उसके। इसलिए लोग जो है ना, अभी मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग नहीं आते उसके बारे में, अपने आप पे वो कर रहे होते, टॉलरेट कर रहे होते हैं, एंड दे फील लो इन मूड। डिफरेंट चीज़ों का अगर आप नाम ले लें तो पेशेंट आपके पास आएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिस तरह आपने बात कही कि एक चीज़ को जल्दी नाम नहीं देना चाहिए, अगर जब आप नाम दे देते हैं फिर वो स्टिग्मा अटैच हो जाती है। जब स्टिग्मा अटैच हो जाती है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दोज पेशेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, और वो कम्युनिटी में आइसोलेट हो जाते हैं, विच इज़ अ वेरी डेंजरस जोन। वो आपके साथ बात ही नहीं करते और बहुत चिड़चिड़ापन होता है, एजिटेट होते हैं, लो मूड होते हैं। तो हमने ये नाम रखने शुरू कर ले। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी ईजी टू, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू इट। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अगर पेशेंट्स को कहता हूँ कि मैं आपको डायबिटीज़ को क्योर करना चाहता हूँ, रिवर्स करना चाहता हूँ, कि आपको बेस्ट ट्रीटमेंट दो, वो कहते हैं मुझे बेस्ट ट्रीटमेंट दो। वी आर इनटू ड्रग्स, और रिमेंबर ड्रग्स जो है सिंथेटिक, हमें वो बहुत इजी लगता है ना, कि बस फक्के मार लेंगे दवाइयों के और सब सही हो जाएगा। लेकिन देखिए, जब आप अगर डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, लो मूड की ड्रग्स लेते हैं, it is not for a day, it is not for a month, it is not for 2 months, it will stick with you at least for 6 months to 1 year to 2 years. बहुत prolong है वो। हाँ, तो बात ये, rather going on drugs to do healthy activities and to encourage yourself, और लोगों के आपस में हम घुल मिले, एक दूसरे के साथ बात करें। दूसरी बात मैं लोगों को ये कहता हूँ जी कि एक हफ्ते में 7 days एक दिन अपने आप को दें, and just concentrate on yourself. गुल मिले, आप एक अपने दोस्तों के साथ बैठे, जो बातें करनी करें, बिलीव मी द होल वीक यू विल बी फ्रेश। लेकिन हम आइसोलेशन में हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर आयशा, एक चीज़ जो पाकिस्तानियों की बड़ी शिकायत है डॉक्टर्स से, मैं पहले से ही माजरत कर लेती हूँ अगर आपको सवाल बुरा लगे, लेकिन जाहिर है हम लोग यहाँ पे उन्हीं की बात करने के लिए बैठे हुए हैं। जिस तरह आपने कहा कि हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट को डील करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, रेफरल सिस्टम भी होता है कि आपके पास कोई आया है पेशेंट, आप उसे कहेंगे कि आपको ये इशू है, आप डॉक्टर साहब के पास चले जाए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बहुत कम है। लोग चाहते हैं कि जो पेशेंट मेरे पास आए वो मर जाए लेकिन मेरे पास ही रहे, सॉरी टू से दिस थिंग, लेकिन वो कहते हैं कि ये यहीं रहे, मेरे पास ही रहे, ये किसी और डॉक्टर के ना जाए।
टेस्ट भी कराते रहते हैं, सब कुछ कराते रहते हैं और फिर जाके पता लगता है कि नहीं ये तो जीपी का केस ही नहीं था, ये किसी स्पेशलाइज डॉक्टर का केस था और उसको रेफर ही नहीं किया गया। ये सिस्टम जो आपने अपने क्लिनिक में शुरू किया है ये कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए कि वो आपके क्लिनिक में जब आएगा और आप उसको रेफर करोगे कि आपको इनकी भी ज़रूरत है और मेरी भी ज़रूरत है, हम दोनों डॉक्टर साथ मिलके, हाँ दोनों डॉक्टर साथ मिलके हम आपका ट्रीटमेंट कर, ये कितना ज़रूरी है। सॉरी आई एम शिफ्टिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज ये आपके कस्टोडियन भी है शायद हॉस्पिटल के, बट डॉक्टर साहब व्हाट हलीमा हैज आस्क्ड इजंट इट दैट दिस रेफरल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एथिक्स डॉक्टरोलॉजी में सिखाए जाते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए कि अगर इसलिए ये क्लिनिक जो बने मल्टी डिसिप्लिनरी, इसका मतलब ये है कि एवरीबडी इज़ देयर विद देयर ओन आइडियाज़ विद देयर ओन स्पेशलिटी। जिस तरह के मैडम ने कहा कि यू स्टिक टू दैट पेशेंट एंड यू मूव इट अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड एंड इट इज़ वेरी वेरी लेट टू डू इट। तो बात ये है कि बिल्कुल इसमें ना शर्म की बात है, यू नीड टू ओपन योर सेल्फ फॉर द डिस्कशन, और बात ये है कि यू नीड टू टेक द नॉलेज फ्रॉम वन अनदर। डॉक्टर साहब जो वुडलैंड आपका हेल्थ केयर सेंटर है, इट इज ओनली फॉर डायबिटीज? नो, वी हैव गॉट अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। डायबिटीज है उसमें, वी हैव गॉट एवरी डिजीज यू नेम इट। देन वी हैव गॉट अ सब स्पेशलिटी लाइक फिजियोथेरेपी, साइकियाट्री, डेंटिस्ट्री। Psychiatrist भी आपके पास? Yes. Halima, I'll take you. Okay. And then we have got another arm of aesthetic. लेकिन जो अभी हमें आशिया फर्दरली आपको बताएगी, वी हैव गॉट एडवांस फिजियोथेरेपी। हम एक इक्विपमेंट लाए हैं कि वो हम ये लो बैक पेन और नेक पेन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में नहीं, आजकल बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड है। एंड रिसर्च और ये डॉक्यूमेंटेड है कि लो बैक पेन, नेक बैक पेन 90% to 95% don't need surgery. Amazing. Dr. Aisha, you were saying something about referrals. आप उसमें अपना input दे रही थी। मैं रेफरल्स का भी बता रही थी कि यहाँ एक पाथवे होना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डायबिटिक पेशेंट आता है तो उसकी डायबिटीज़ डॉक्टर इनायत संभालते हैं और उसका जो पाँव का मसला है वो मैं देखती हूँ। लेकिन अगर खून की गर्दिश की जिस हमने बात की थी वो होता है तो वैस्कुलर सर्जन भी इन्वॉल्व हो जाता है जो वहीं पे मौजूद है और आप उसको कहेंगे कि आप इनको भी चेक करें। अगर हमारे पास नहीं भी हैं तो हमारे पास एक सिस्टम है प्लेस में जिसमें हम रिफर कर सकते हैं टू द राइट क्लिनिशियन। ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज रिफरिंग। खुद भी हम जो हमारा पार्ट है वो हम करते हैं, लेकिन हमें हमेशा इनपुट चाहिए होती है। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में अगर फंगल इन्फेक्शन आ गई है तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी बदल जाती है। और ये मैं वो मुझे खराब होने के ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं। मैं डराती नहीं हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मैं और डॉक्टर इनायत इस वक्त प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं। हमने डायबिटीज का जिस वेरी लेस डॉक्टर्स डज दैट, ये बहुत कम डॉक्टर्स प्रॉब्लम होने से पहले या बहुत ज्यादा एडवांस से पहले हम इतना एजुकेट कर दें अपने पेशेंट्स को कि वो प्रॉब्लम हो ही ना। अपने केमिस्ट वाले की दवाइयां लिख के देते, लेनी उधर से ही जाके दवाई टेस्ट भी उधर से कराने, तो वो सिस्टम बन गया। एम्पुटेशन रेट आपका बहुत हाई है, लोगों के पाँव कट रहे हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर, जो कि साल्वेजेबल है, मतलब आप ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बचा सकते हैं। I must say to both of you, आपने इतना डिटेल चीज़ें आज हम दोनों को समझाई हैं, कम से कम हमें इतना अच्छे समझ आया, तो मैं उम्मीद है हमारी ऑडियंस को भी समझ आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लिटरली फेल्ट लाइक फैमिली, हमें ये लगा कि हम लिटरली अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं। आप दोनों ने जो वार्मथ और आपने जो होमली फीलिंग दी है, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। लाइक आई सेड कि मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं, काफ़ी जगह इनवाइट हुई हूँ, लेकिन ये दिस वाज फार द बेस्ट सो फार। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा। ज़ैनब, वर्दा, सलामत रहो, मजा आ गया। वर्दा, कभी भी मैं प्लेटर मंगवाऊं तो मैं कहूं जोर भी करूं पैसे देने का, तुमने कहा नहीं आपसे लूंगी, पागल हैं आप। आपने ये जुमले कह के मुझे आपने दे देना है। ख्याल रखिए आप लोग सब अपना वीकेंड अच्छा गुजरे। यहाँ पे इजाजत लेते हैं, अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, वीकेंड को एंजॉय करें, फिर दोबारा से वो एनर्जी जो है वो कंज्यूम आपकी होने के लिए पूरा एक दिन अपने लिए रखें। हाँ, एक दिन अपने लिए रखें। दोनों दिनों में से किसी के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो उस इंसान का इंतखाब करें और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो गुजारें। और मुझे और हुमायूं को अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़। हैप्पी वीकेंड।